आज अभी बात कर रहे थे पठानकोट से तीर चलेगा, पर मैं चाहता हूं मैं आप लोगों से दिल की बातें करूं, जिससे आप लोगों को भी लगे यार अगर बलजीत अमन कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। आज की मीटिंग का हमारा यही थीम होगा, मैं आप लोगों को होप दे सकूं। हम कोई स्पेशल नहीं है, कोई मैं समझता हूं, लेकिन थैंक गॉड भगवान की ब्लेसिंग थी हमारे ऊपर, जो बिजनेस हमें समझ आ गया और हमने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू हम लोग लगे रहे, तो जिसके कारण आज थैंक गॉड भगवान की दया से सब कुछ बदल गया लाइफ का दोस्तों। तो जिस जब चीज आपके लिए भी है, लेकिन वही चीज थोड़ा सा ओपन माइंड होकर आप लोग बैठिए। अगर आपने अपना समय निकाला है, मैंने भी अपना समय निकाला है, तो बड़ा दिल खोल के कुछ चीजें आप सुनिए, जिससे हो सकता है आपको होप मिले और 1-2 सालों में मुझे पता सब लोगों का बिजनेस बदल जाएगा दोस्तों। हमारी आज तो टीम इतनी फायर्ड अप है, पूरे तहलका मचा हुआ सब जगह। अभी तो राइट टाइम है बिजनेस करने का दोस्तों, जी मैं बात कहना चाहता हूँ। अगर इस टाइम पे कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, पता नहीं वो कौन सा समय आएगा उसके लिए, कोई राइट टाइम का इंतजार कोई बंदा कर रहा होगा, पर पता नहीं इससे बेस्ट राइट टाइम नहीं हो सकता दोस्तों। आप खुद सोचो, हम अपने अपने घरों में बैठ के जो मीटिंग देख रहे हैं, अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में, बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इससे बेस्ट मौका सीखने का कहां कहां मिल सकता है। ऐसे अगर कहीं कहा जाता दिल्ली में आओ या मैं वहां पे आऊं मीटिंग करने के लिए, तो शायद कितना अनकंफर्टेबल पोजीशन होती। तो जहां पे तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। अभी तो इसीलिए तो बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी को अगर आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, अगर वो टेम्परेचर आप लोगों ने अपना बना लिया ना, जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार बिजनेस को करते रहते, लेकिन कई बार वो टेम्परेचर नहीं बनता। जैसे कहा जाता ना, अगर वो पानी 100 डिग्री पे उबलता है या जो भी फार्मूला है, अगर वो 100 डिग्री नहीं बनेगा तो कैसे उबाल आएगा। तो वो टेम्परेचर बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, मैं चाहता हूँ वो अपने इंट्रोडक्शन दे, फिर मैं बाद में कुछ बातें करता हूँ। इस बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटी है, इस बिजनेस में करना क्या पड़ता है कामयाबी के लिए, हमने कैसी कामयाबी ली, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं चाहता हूँ मेरे भाई मेरे साथ है, तो जी अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार यादव जी, मिसेस यादव नमस्कार। बहुत जबरदस्त पोस्टिंग और सभी का आज की मीटिंग में मैं और बलजीत जी वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी कि उसके बाद सैनी साहब बताएंगे हमें कि किस तरीके से हमारा बिजनेस मॉड्यूल काम करता है। तो मुझे इस बिजनेस में सैनी साहब के साथ 22 साल हो चुके हैं और मेरा ख्याल है 22 इयर्स इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। और मैं एमए बीएड क्वालिफाइड हूँ और क्वालिफाइड होने के बावजूद भी 22 सालों से एमवे बिजनेस ने मुझे क्या दिया, मुझे खुद से पहचान करवाई है। 22 सालों से मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, पर भगवान से कोई गिला शिकवा नहीं है कि धरती के ऊपर आके कुछ किया नहीं है। मुझे पता है आज की मीटिंग में यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, बहुत सारी लेडीज जुड़ी हैं, बहुत सारी लेडीज जो आज मुझे पहली बार देख रही हैं, सुन रही हैं। मैं आप सबको एक ही बात बोलूंगी कि आज आपके पास मौका है अपने आप को एमवे बिजनेस के थ्रू प्रूफ करने का। मुझे पता है बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर कहीं ना कहीं घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको आगे निकलने नहीं देती। कहीं ना कहीं जब वो कम पढ़ी लिखी होती हैं तब उनको लगता है कि शायद मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकती। कई बार ऐसा होता है कि कई लेडीज जॉब कर रही हैं पर घर भी देख रही हैं, पर वो इनकम नहीं क्रिएट कर पा रही जिससे वो एक ड्रीम लाइफ को पूरी कर सके। और ये बिजनेस उन सारी लेडीज के लिए एक ब्लेसिंग्स का रूप ले सकता है अगर आपने अपनी लाइफ में, अपनी होम लाइफ के साथ, अपनी जॉब लाइफ के साथ इस बिजनेस को ऐड कर लिया। बिलीव मी, मैं ये कोई बातें हवा में नहीं कर रही, मैं अपने पिछले 22 साल के तजर्बे से ये बात कर रही हूँ। पिछले 22 साल में सैनी साहब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बेस्ट वाइफ होने के लिए मौका मिला मुझे अपने आप को प्रूव करने का, बेस्ट मदर होने के लिए मौका मिला। पिछले 22 सालों से मैं और बलजीत जी हस्बैंड वाइफ नहीं है, बिजनेस पार्टनर की तरह लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड्स लाइफ में रहते हैं। और 22 सालों से एमवे बिजनेस के सारे ट्रिप्स ट्रैवल को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। और आज इसी बिजनेस की बदौलत पठानकोट से हम लोग बात कर रहे हैं और पठानकोट की बेस्ट लोकेलिटी है जहां पे हमें रहने का मौका मिला। और अगर ये बिजनेस हमारी लाइफ में ना आता तो शायद इस लोकेलिटी का और इस विले का, जिस विला में हम विक्टोरिया विला में रहते हैं, शायद इस विला का हम पार्ट भी ना बन पाते। और जितने जितने रिवॉर्ड्स इस बिजनेस में हमें मिलते जा रहे हैं ना,
इस बिजनेस की प्रति कमिटमेंट और बढ़ती जा रही है। हर दिन मजा आता है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि एमवे बहुत अच्छा है और बाकी हमारी जॉब्स या जो भी हम काम जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है वो काम बढ़िया नहीं है। सारे काम जिससे घर का फूड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर चलता है, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। बट एमवे बिजनेस में आके सबसे बड़ी बात क्या मिली कि जो हम काम करते हैं ना, उसके रिवॉर्ड्स जब हमें 10 टाइम्स बैक मिल जाते हैं ना, तो काम करने का मजा आ जाता है। लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिव भी बना रहे हैं। एमवे बिजनेस की बदौलत एज ए लेडी अगर मैं बात करूं, मुझे खुद की रिस्पेक्ट क्रिएट करने का मौका मिला। मैं पिछले 21-22 सालों से मैं एमवे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो हमारे आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, मैं उसको यूज कर रही हूँ। मैं नहीं कहती मैं बहुत सुंदर हो गई उसको यूज करके, बट एक होमवर्क जरूर दूंगी आप सबको कि पिछले 22 सालों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करके मुझे मिला क्या है। जब आज की मीटिंग एंड होगी तो आप YouTube खोलिएगा, वहां पे लिखिएगा विटामिन सी, एमवे विटामिन सी बाय अमनदीप, तो आपको अमनदीप की पहचान हो जाएगी कि अमनदीप इज रिप्रेजेंटिंग आर्टिस्ट्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो अपना YouTube पे अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, पर अपना नाम प्रिंट करके देखिए आपको अपना नाम मिल रहा है वहां पे कि नहीं मिल रहा। थैंक्स गॉड, सिर्फ इन बिजनेस के बिजनेस को प्यार किया, प्रोडक्ट्स को प्यार किया, इनको लाइफ में ऐड किया, तो आज अपनी रिस्पेक्ट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। न्यूट्रालाइट के हेल्थ सप्लीमेंट्स पिछले 22 सालों से खा रहे हैं, क्या मिला उससे? क्या मिला? बलजीत 50 प्लस हो चुके हैं, मैं 45 प्लस हूँ। कितनी प्लस हूँ वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो हमारा बताना लेडीज का जो है वो जायज नहीं होता है ना। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है न्यूट्रालाइट खाने से? जो मेरी एज की लेडीज हैं, जब मैं उनके साथ अपनी हेल्थ का कंपैरिजन करती हूँ, ब्यूटी का कंपैरिजन करती हूँ, तो भगवान का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब थैंक्स करती हूँ कि भगवान इस बिजनेस की बदौलत कम से कम इतने तो अवेयर हुए हम कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या लगाना चाहिए। और अगर एक घर की लेडी इस बात के लिए अवेयर हो जाए ना कि कैसे हम लोग एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज करके एक हेल्दी लिविंग में जा सकते हैं और कैसे लोगों को एक हेल्थ सोल्यूशन देके कैसे एमवे बिजनेस के थ्रू इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बिलीव मी, हर घर बढ़िया हो सकता है और हम सब लोग अपनी इनकम जो है एक क्वालिटी इनकम के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे इनकम तो हम भी क्रिएट करते हैं, पर ये अपनी इनकम के आगे क्वालिटी क्यों कर रहे हैं, क्वालिटी वर्ड क्यों लगाया? उसका एक कारण है फ्रेंड्स, 22 सालों से हम जो इनकम क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी वाली इनकम है। क्योंकि एमवे बिजनेस में जो भी कपल इनकम जनरेट करता है, पहले वो इनकम कुछ लोगों के घर जाती है, फिर जाके वो इनकम हमारे घर में आती है, जिसके कारण जो हमारी इनकम है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स होती है। और जब हम वो ब्लेसिंग्स वाली इनकम को क्रिएट करते हैं ना अपने घर में, तो एक अलग सी शांति मिलती है। कई रिवॉर्ड्स अभी ना बोर्ड पे बलजीत जी बताएंगे कि इस बिजनेस की बदौलत हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले, पर कुछ रिवॉर्ड्स तो इस बोर्ड पे लिख सकते हैं, पर कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप, इतने समय से इकट्ठे रह के लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और जो वो गोल्डन मेमोरीज क्रिएट कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं, मेरा सवाल है आपसे, शादी के बाद कितना समय आपने एक दूसरे को दिया कि आप घूमे भी, लाइफ को एंजॉय भी किया और अपनी बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की? आप हमारे घर पे आएंगे इस बिजनेस की बदौलत, हम लोग वी हैव बीन टू कनाडा, वी हैव बीन टू पेरिस, वी हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, नेम व्हाट कंट्री जो एक हनीमून प्लेसेस हैं, वो एमवे ने हमें इस 22 साल की जर्नी में घुमाई है, जिसके कारण लाइफ बहुत ही इंजॉयबल मोड में है। तो मैं हर एक को बोलूंगी थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठिएगा। बलजीत जी बहुत जबरदस्त मैसेजेस देते हैं, मेरे बेस्ट स्पीकर हैं और हमारी टीम और मैं इनके साथ बहुत रिलेट करती हैं। एंड यू आर ऑल ब्लेस्ड कि आप एक ब्लेस्ड कपल की लीडरशिप के अंडर ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नन अदर रॉबी एंड चेरीमैन। मेरे फेवरेट लीडर हैं जिनसे बहुत कुछ हमेशा हमें सीखने को मिला है। और उन दोनों में सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? दे आर ऑलवेज एक्साइटेड और वो हमेशा बात करते हैं कि हम अपनी टीम को आगे लेके आना चाहते हैं। और आप सोचिए, उन्होंने बलजीत जी को मेरा ख्याल में पिछले हफ्ते से वो बात कर रहे हैं कि मेरे को अपनी टीम के लिए टाइम चाहिए। सोचो, अगर आपके गुरु इतने बढ़िया हैं तो आपको कितना बढ़िया होना चाहिए, है ना। सो यू आर ऑल वेरी लकी। बस मैं तो यही कहूंगी, इकट्ठे मिलके हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। और लेडीज, डोंट टेक 100% चार्ज,
यू जस्ट टेक 200% चार्ज. बिलीव मी, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो ना, आप इस दुनिया में कुछ भी इस बिजनेस के थ्रू कर सकती हैं. सो लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल, एंड हियर कम्स माय क्राउन हस्बैंड बलजीत जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अमन. हाँ जी दोस्तों, बढ़िया मैसेज मिल गया आपको, तो बहुत बढ़िया दोस्तों. अल्टीमेट हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं जिससे आप लोगों को लगे कोई बात ही नहीं है दोस्तों. जस्ट अगर साल 2 साल 3 साल आपने फोकस होकर काम कर लिया ना, जो मतलब फोकस का मतलब जो जैसे हम बाकी कामों को कर रहे हैं इस तरीके से कर लिए तो आप उस जिंदगी में एंटर कर जाएंगे जो जिंदगी आप जीना चाहते हो दोस्तों. मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, मेरी बैकग्राउंड गांव की है. मैं एक्चुअली मेरी टीम जहाँ पे जुड़ी होगी सबको पता है मेरी स्टोरी. मैं तो जो बोलता हूँ उनको पहले पता था बलजीत सिंह ने जी बोलना है. वो इतनी मेरी स्टोरी, इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं मेरी. तो गांव की एक बैकग्राउंड दोस्तों, गांव के स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल जैसे होता है. उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, तो वो भी सरकारी स्कूल में. फिर मैंने +2 किया, वो भी सरकारी स्कूल में. उसके बाद मैं जैसे +2 में पास आउट हुआ, कॉलेज में दाखिल हुआ, तो मैं पुलिस में चला गया. तो हमारे कल्चर में जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब बस नौकरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है. नौकरी करके कौन से ड्रीम पूरे करने हैं उनसे कोई मतलब नहीं है. बस नौकरी करनी, सरकारी नौकरी मिल गई तो सेट हो गई. हमें सरवाइव करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ड्रीम लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता. अगर कहीं घर में बड़ी बातें हो ना भी मैंने रिच होना, अमीर होना, तो कई बार बुरा समझा जाता है घर में. अमीर होना जी कौन सी बात है, नौकरी करनी चाहिए तो ठीक है. तो मतलब हमें प्रिपेयर बस सरवाइव करना भी, नौकरी मिल गई बस, मतलब फियर रहता लाइफ में. बड़ी जिंदगी के लिए फाइट नहीं, हम एवरेज जिंदगी के लिए हमें फाइटर बनाया जाता है. बड़ी जिंदगी के लिए फाइटर बनाते नहीं हमें दोस्तों. मैं जिस कल्चर में था तो हमें नौकरी मिल गई, लगा बहुत बढ़िया, थैंक गॉड जॉब मिल गई. 91 में छोटी एज थी, तब 18-19 साल की उम्र थी. मैं पंजाब पुलिस में चला गया. पुलिस में मैंने फिर ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स कर लिया. फिर मैं इंस्ट्रक्टर लग गया, मैं ट्रेनिंग देने लगा, चलता गया सिलसिला. लेकिन मुझे हमेशा लगता था दोस्तों, शायद पता नहीं आपको लगता नहीं लगता, मैं एक जिंदगी जीना चाहता था, एक मैं जी रहा था. मुझे लगता था काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाए लाइफ जीने का, काश ऐसा हो जाए, मजा आ जाए. बहुत जगह मुझे लगता था कंप्रोमाइज है. जब कभी मैं कोई सैलरी लेने जाता था तो सैलरी भी मेरी मर्जी की नहीं थी. काम करने को मैं राजी था दोस्तों, पोटेंशियल था अंदर. लेकिन करे क्या, उस काम में पोटेंशियल नहीं था. मेरे अंदर तो पोटेंशियल था. ऐसे आपको भी कई बार लगता होगा मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा बेस्ट. मैं डिजर्व करता हूँ. कई लोग तो अपने आप को मार लेते हैं, चल ठीक है यार, मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करता था, भगवान मुझे दे रहा है. कई लोग ऐसे भी होते हैं, इस कैटेगरी के भी लोग होते हैं. पर मुझे लगता था मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ. समा बीतता गया दोस्तों, करीब मुझे 9 साल 9.5 साल हो गया था नौकरी करते हुए. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की, पैसा कमाना चाहता था मैं, सक्सेसफुल होना चाहता था लाइफ में, एक अच्छी लाइफ लीड करना चाहता था मैं. लेकिन जॉब में क्या करें, फिर तो एक ही तरीका है, जहाँ सैलरी, फिर पुलिस वाला दूसरा काम. वो पता ही सब लोगों को, पुलिस वाले कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत. लेकिन मतलब उससे भी बड़ी लाइफ नहीं मिलने वाली, मुझे पता. ठीक है सर्वाइव कर लेंगे, कुछ ठगी ठोरी मार लेंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी, बड़ी लाइफ. जैसे दोस्तों मैंने इस बिजनेस को देखा 99 में, मतलब बहुत सारे लोग कई बार इस काम को देखते हैं, पता नहीं कई बार एक्साइटेड हो जाते, कई बार डेली हो जाते, कई बार गर्म हो जाते, कई बार ठंडे हो जाते हैं. पता नहीं उनका कारण क्या है. जहां तो उनको इस काम पे फेथ नहीं आता, जहां उनको अपने सपनों पे फेथ नहीं होता. पता नहीं, थैंक गॉड दोस्तों, मुझे अपने सपनों में भी फेथ था, मेरे सपने हैं, और मुझे काम पे भी फेथ आ गया कि इसी काम से पूरे होंगे, जिसके कारण कभी सेकंड थॉट ही नहीं ब्रेन में आया. बहुत सारे लोग कई बार करते हैं तो करते करते मतलब पहले गुंजाइश ढूंढते हैं पीछे मुड़ने की. जैसे थोड़े साल पहले की बात है, मैं बातचीत कर रहा हूं तो उनको लगा किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो कहती भैया कि अगर काम ना चले किट वापस हो जाएगी. तब किट आती थी एमवे की. मैं क्या ऐसे करो, आप करो मत यार, ऐसे बैठो, पहले आप भागने का रास्ता पहले ढूंढ रही हो, फिर मुझे दरवाजा पहले पीछे वाला बनाओ, भी आगे नहीं तो पीछे भागे पहले. दोस्तों ऐसे कैसे कामयाबी मिलेगी, कई लोगों का ये हिसाब होता है. तो मैंने दोस्तों जैसे मैंने इस काम को देखा, 99 की बात है, ऐसा नहीं मैं कोई प्रिपेयर था इस बिजनेस के लिए, मैं कोई एमबीए का इंतजार कर रहा था. जिंदगी को बढ़िया बनाने की तमन्ना जरूर थी. वो अपॉर्चुनिटी दोस्तों, मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, ये जस्ट बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है इनके लिए जो ढूंढ रहे हैं. अपॉर्चुनिटी तो जो बहुत लोगों के पास आती है, पर जिसको भूख ही नहीं है, भूख का मतलब जिसको लगता है नहीं मैं जिंदगी में कुछ और बढ़िया चाहता हूँ, वो लोग मना कर देते हैं. जिनको लगता है मैं कुछ चाहता हूं, वो लोग हाँ कर देते हैं. इसीलिए ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है, ज्यादा लोगों से बात करने की जरूरत है. कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों. बहुत सारे लोग कई बार मुझे सीक्रेट पूछते हैं, भैया सीक्रेट बताओ. कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों, ओनली वर्क इज सीक्रेट. कितने ज्यादा लोगों के आगे जो बिजनेस की थाली परोसते हो, जिनके सपने हो गए ना दोस्तों, उनकी आंखों में चमक आ जाती है. अच्छा ऐसा हो सकता है जैसे हमने इस बिजनेस को देखा. मुझे ज्यादा दोस्तों, मैंने फर्स्ट मीटिंग शाहपुर में देखी. मैं पहली बात कर रहा हूं, मैं कोई प्री प्लानिंग नहीं थी मेरी भी, मैंने कोई ऐसा काम ढूंढ रहा है.
सोचते जरूर थे लाइफ को बढ़िया करने का। दोस्तों मैं और मेरा दोस्त, हम 2 लोग में 2 जाने मेरे साथ होते हैं, हम 3 लोग इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए, वैसे ही कैजुअल चल देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग चलती गई तो मुझे लगना स्टार्ट हो गया मैं यही तो ढूंढ रहा था। 15-20 मिनट के बाद इतना पॉजिटिव ऊर्जा जाग गया मेरा दोस्तों, 20 मिनट के बाद मैं बेनस में इन हो गया भी यही तो मैं ढूंढ रहा था। मेरी जैसे कोई चीज ग्वाची, कोई गुम हुई, ग्वाची पंजाबी नहीं समझ रहे, हिंदी में गुम होती है जो चीज, फिर गुम हुई चीज मुझे मिल गई है। दोस्तों उस दिन से हमने इतनी एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, पार्ट टाइम बिल्ड किया। जैसे अभी बात कर रहे थे होस्ट जी, हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया, लेकिन पार्ट टाइम का मतलब सम टाइम नहीं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई हमने अरसा नहीं इस बिजनेस में पूरा करना, कोई आप पे तरस नहीं खाएगा भी आपको इतने साल हो गए, आपको प्लेटिनम बना देते हैं, आपको डायमंड बना देते हैं। जस्ट आप जब बेस्ट परफॉर्म करेंगे ना, जब आप डिजर्व करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने को इस काबिल बनाइए दोस्तों, काबिलियत, जैसे वो मूवी में डायलॉग है ना भी 3 इडियट में भी अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, सक्सेस तो जक मार के आएगी। काबिलियत दोस्तों जब पैदा करेंगे ना, जब आप अपना वो बेस्ट देंगे जो करने के लिए जरूरी है, सक्सेसफुल होने के लिए आपने एक ड्रीम डिसाइड किया, मुझे ये चाहिए, आप उसके लिए फाइट कर रहे हो, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, क्या ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, कहाँ भी मुझे बदलने की जरूरत है। ड्रीम नहीं बदलना, बहुत सारे लोग ड्रीम बदल देते हैं कि नहीं फुल वो चल छोड़ो यार ड्रीम ही। हमने दोस्तों अपने ऊपर वर्क करना है। दोस्तों मुझे ये लगता था, मैं अगर आपकी बात, जहां पे जितने दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारे लीडर्स हमें, मतलब जो रोबिन मैनी, चैरी मैनी के ग्रुप के लोग लीडर्स हैं, चलो इन लोगों ने सुना होगा, जहां कभी मिले होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता था दोस्तों, लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी आज भी है, मैं हमेशा सीखने को तैयार रहता हूँ। दूसरी क्वालिटी की मैं बात करूं, बदलने को हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। मुझे लगता है कहीं बदलने की जरूरत है, मैं बदलता। मैं अमन मुझसे कई बार बात करते हैं, कई बार कोई ऐसे काम होते हैं ना घर वाले, या कोई और काम, उन कामों का मुझे नहीं, उन कामों का मुझे नहीं पता। जब बिजनेस की बात आती है ना, फिर कुछ सीखना है। फिर कोई ऑनलाइन ज्वाइनिंग की जब बात आई थी, तब जूम का आया था, जिम फंडा, इमीडिएट सब कुछ सीख लिया हमने। कोई प्रोडक्ट की बात आती है, इमीडिएट कोई बिजनेस में कोई कोर प्लस आया, इसमें भी उसी टाइम पे यार फटाफट, अगर मेरी टीम कल को पूछेगी, मुझे पता होना चाहिए। तो वो सारा कुछ सीखने को तैयार आप रहेंगे ना दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, जो कामयाबी के लिए चाहिए वो आपके अंदर है दोस्तों। कुछ नहीं देने वाले देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा लो कि आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। ये बिजनेस तब आपके लिए वर्क करेगा। बिजनेस तो एक रास्ता है दोस्तों, लेकिन जब तक आपकी सेल्फ इमेज हाई नहीं होगी, जब तक आप सोचेंगे नहीं मैंने कामयाब होना है, तब तक ये बिजनेस कुछ नहीं करेगा दोस्तों। अगर मैं बहुत अच्छी गाड़ी आपको दे दूं, मर्सिडीज दे दूं, अगर आपको ड्राइव करने नहीं आएगी, आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो वो गाड़ी क्या कर सकती है बताइए मुझे। बिजनेस में तो लोगों ने जहाज भी निकाल लिए दोस्तों। आज हम लोग BMW ड्राइव करते हैं, मैं 5 सीरीज BMW ड्राइव करता हूँ, वाइफ अमन ग्लोस्टर ड्राइव करती है, घर हमने जहाँ पे करोड़ों का बनाया हुआ है, सब कुछ बदल गया, लाइफस्टाइल हमारे पास है। मैं बाजार में जब BMW लेके निकलता हूँ तो बड़ी अपनी सेल्फ इमेज आई होती है यार, थैंक गॉड। अगर मैं पुलिस में रहता शायद BMW क्या, शायद फॉर्च्यूनर ना ले पाता। 20-15-20-25 लाख की गाड़ी तक की लोगों की कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। मोस्टली फॉर्च्यूनर तक तो लोगों की एंड वाली गाड़ी होती है, बहुत सारे लोगों की। अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बदलने को अगर आप तैयार होंगे ना, फिर देखो बेस कैसे बढ़ता है। मैंने दोस्तों 1.5 साल इस काम को पार्ट टाइम किया। 1.5 साल के बाद जैसे मैं एमरल्ड बनने वाला था, मुझे लगा भी अभी हो गया काम, तो मैंने दोस्तों 2001 में जॉब को रिजाइन कर दिया था। 2001 में मैं एमरल्ड हो गया था, 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। आप खुद सोचो, मेरी सैलरी तब दोस्तों 7800 रुपए मेरी सैलरी थी 99 में। आप सोचो एक जिंदगी, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, आप खुद सोचो, थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, अगर मेरा बोर्ड बिल्कुल क्लियर आ रहा है नजर, मैंने जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने जब जॉब शुरू की थी, अगर मैं अपनी थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी बनाऊं भी, तो देखो थोड़ा सा दोस्तों क्लियर होना बहुत जरूरी है पहले भी, यार क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ, जो जिस घर में रह रहा हूँ यही घर चाहता हूँ मैं, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ यही सुबह उठना पड़ता है मुझे, भी क्या मैं एक्साइटेड हूँ उठने के लिए, जहाँ छुट्टी एक होती है फिर 7 छुट्टियां मुझे चाहिए। पहले क्लियर हो आपको, फिर देखो दोस्तों इस बेस में आपको इतनी पॉसिबिलिटी नजर आएगी, इतना कुछ नजर आएगा ना आपको। हमें तो कई लोग कारण पूछते हैं ना, कई लोगों को कारण ही नहीं मिलते बिजनेस करने के दोस्तों। मैं लोगों को पूछता हूँ आपका कारण क्या है बिजनेस बिल्ड करने का, कई लोगों को कारण नहीं मिलते दोस्तों। मेरे पास हजारों कारण थे। तो मैं जो बात कहना चाहता तो कारण दोस्तों बहुत सारे, जब आपको आपके पास ड्रीम होगी ना, तब आपको इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी नजर आएगी। जब तक वो कारण नहीं है तो ये बिजनेस में आपको पावर नजर ही नहीं आएगी। हमेशा आप मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस को करने के लिए कंफ्यूज रहेंगे। छोटा सा भी चैलेंज आएगा, आप बिजनेस को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। छोटा सा भी चैलेंज आएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग लगेगा पता नहीं यार इसमें होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, आप शक करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों बार बार शक करने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग गया कि अगर बलजीत सिंह ने कर लिया काम को, रोबिन चैरी मैनी ने काम को कर लिया, दुनिया ने काम को कर लिया, आप क्यों नहीं कर सकते? इसमें कौन सी ऐसी बात है? कौन सा ऐसा कुछ बताया जाता है जो आप नहीं कर सकते? मुझे बताओ,
कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, सिंपल है, इसीलिए हमने कर लिया। अगर कोई मुश्किल होता ना शायद मैं कर ही ना पाता। अगर मुझे कहा जाता आप इंग्लिश में पढ़े, बेस्ट स्पीकर इंग्लिश बोलने वाले होने चाहिए, आपको एक डिग्री होनी चाहिए, शायद हम कर ही ना पाते दोस्तों। सिंपलिसिटी है, सामान को इस्तेमाल करना, लोगों से बात करनी है। मैं बताता हूँ वो चीजें। इससे बेस्ट मौका दोस्तों, अगर बड़ी जिंदगी जीने का ड्रीम है, अगर तो सर्वाइव करने का ड्रीम है जी, बिजनेस फिर नहीं है, फिर ठीक है, 50,000 लाख 2 लाख बनाना, वो कहीं से भी आप बना लेंगे दोस्तों। अगर मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करता तो सर्वाइव तो तब भी करना था। आज जॉब में अगर होता, लाख सवा लाख सैलरी होती, पर ये लाइफस्टाइल ना होता दोस्तों। आज 23 साल की जो जर्नी बीती है हमारी बिजनेस में, 23 सालों से हम लोग फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, ये मिस होने थे दोस्तों। 23 सालों से हम लोगों ने कभी बस में बैठ के नहीं देखा, गाड़ियों में घूमते हैं। शायद 23 सालों में मैं 2001 से जॉब से फ्री हूं, 23 साल हो गए जॉब से फ्री हुए। आपका कोई बॉस ना हो, आप सुबह मर्जी से उठो तो मर्जी से सो, जब आपका मन करे तब उठो। आप दोस्तों, मैं जिम जाता हूँ, सुबह 9 बजे हम लोग उठते हैं। मतलब आप एक बार इमेजिन तो करो, फिर फाइनेंशियली भी आप लोग बढ़िया हो जाए। पैसे ठीक है, मैं नहीं कहता रतन टाटा बिरला बन गए, पर बहुत बढ़िया आपकी इनकम 8 10 12 गुना ज्यादा हो जाए जो आप इनकम बना रहे हो आज। जितनी भी आपकी इनकम है, अगर उससे 7 8 10 12 15 गुना ज्यादा इनकम महीने की हो जाए, लाइफस्टाइल बदलेगा नहीं बदलेगा। दूसरी बात, उस इनकम के लिए आपको अनकंफर्टेबल ना होना पड़े। नहीं तो बहुत बार लोग अनकंफर्टेबल होते हैं दोस्तों, जो पैसा बनाते हो, कई बार मन नहीं भी करता तब भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कई बार उस पैसे को बनाने के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूं दोस्तों, सारी जिंदगी अनकंफर्टेबल रहना या 2 4 5 साल अनकंफर्टेबल होना। अगर एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, एवरेज जिंदगी के लिए दोस्तों सारी जिंदगी स्ट्रगल है, बड़ी जिंदगी के लिए 2 4 साल का स्ट्रगल है। आप फेलियर, अगर हम फेल रह के जिंदगी को जीना चाहते हैं ना, तो सारी जिंदगी स्ट्रगल है दोस्तों। सारी जिंदगी वही 9 to 5 9 to 6, रोज शटर उठाओ, रोज काम करो, रोज करना पड़ेगा। जब तक आप एक टीम नहीं तैयार करेंगे, आपका काम, लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे काम इनकम बनाने के लिए, आप कैसे फ्री हो सकते हो? तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, मैं तो केवल इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, लिमिटलेस बिजनेस है दोस्तों। आज हमारा बिजनेस इतना बूम में है ना, हम तो भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं। इतनी टीम हमारी फायर्ड अप है, इतने लोग एक्साइटेड है हमारी टीम के, मतलब आंखों में चमक है, फायर लगी हुई है लोगों को दोस्तों। लेकिन लोगों को फायर लगाने से पहले आपको अपने आप को फायर लगानी पड़ेगी। अगर आपकी जोत जगती होगी ना, तभी आप लोगों की जोत जगा पाएंगे। अगर आप एक्साइटेड होगे ना, तभी आप लोगों को एक्साइटेड कर पाएंगे। अगर मैं एक्साइटेड नहीं हूं, मैं केवल मजाक में बात करता हूं कि हनुमान जी ने लंका जलाई थी, पहले अपनी पूंछ को आग लगाई थी, तो तभी लंका जली। अगर माचिस लेके जाते वहां पे आग लगाने के लिए, शायद बात ना बनती। अपनी पूंछ को जब आग लगेगी ना, तभी आप लोगों को आग लगा पाएंगे। पहले आपको क्लैरिटी हो। तो दोस्तों, मैंने 1.5 साल इस काम को पार्ट टाइम बिल्ड किया, ठीक है, चैलेंज आए, नो डाउट, कोई शक नहीं। घर वालों ने अपोजिशन किया, घर वालों ने बड़ा रोका शुरुआत में, फिर तू किस चक्कर में पड़ गया है, अच्छी वाली तेरी नौकरी है, बढ़िया है, हम कौन से गरीब हैं। जैसे घरों में होता ना, एक जिम्मेदार फैमिली, खेती बाड़ी गाँव में है, गांव हमारे फादर साहब सरपंच रहे, जैसे एवरेज परिवार होता है, कोई बात नहीं। हम, हमारे घर में एजुकेशन का माहौल था, हम 5 बहन भाई जॉब में है, ठीक है, मतलब अभी तो चलो ऑलमोस्ट सारे अच्छी जॉब में है। मतलब हमारे घर में जो कल्चर था, पढ़ो बस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरियां मिलनी चाहिए सरकारी। हमारी मदर ने इतना ध्यान हमारे ऊपर दिया, 5 बहन भाइयों के ऊपर, कि मैं तो कम पढ़ी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरे मदर 10 पढ़े थे, तो लेकिन उनको लगता था मैं तो कम पढ़ी हूँ, मेरे बच्चे पढ़े। इनकी जिंदगी सवार दिया मैंने, उनको सारी एनर्जी हमारे ऊपर लगा दी हमारी मदर ने। मैं कॉलेज में था, पुलिस में हो गया, बड़ा भाई वो भी गवर्नमेंट जॉब में चला गया, मेरा सेंटर वाला भाई वो भी जॉब में चला गया, हमारी दोनों सिस्टर एमए बीएड, मतलब सारी क्वालिफिकेशन के ऊपर ही सारा पैसा खर्च कर दिया हमारी मदर ने। कार नहीं बने, लेकिन उनको था मेरे बच्चे अगर सेट हो गए सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो वो कल्चर में थे। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला भी अच्छा बड़ा तू नौकरी कर रहा, तू किस चक्कर में पड़ गया। अपोजिशन आई दोस्तों, पर मुझे अपने सपनों पर भरोसा था। इसीलिए मैं केवल कहता हूं दोस्तों, जिस दिन आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया ना, उस दिन दुनिया कन्विंस हो जाएगी। जब तक आप ही डामाडोल हो, आपने अपने आप को स्पॉन्सर ही नहीं किया, तो दुनिया को स्पॉन्सर कैसे कर सकते हो? आपको क्लैरिटी नहीं है। अभी हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करने लगा था, मैं दोस्तों जैसे 91 में मैंने जॉब शुरू की, मैं अगर अपनी बात करूं 1991, तो मेरी पहली सैलरी 1600-1700 रुपया, 1600 या 1700 रुपया। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा, जब मैंने रिजाइन किया, उस टाइम की मैं अगर बात करूं, 2001 की बात करूं, 2001, तो मेरी सैलरी 7800 रुपया, 7800 मेरी सैलरी थी। जैसे मैं सोचू, अभी जहां पे जो मैंने 10 साल लगाए, 10 ईयर लगाए मैं 7800 के पहुंचने के लिए। क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने आप जिंदगी नहीं बदलेगी, अचानक जिंदगी नहीं बदलेगी। बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कई सालों से वही कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आज भी वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे। अगर रिजल्ट बदलना चाहते हो तो दोस्तों काम बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा।
मुझे पता है पिछले 10 सालों से जो मैं कर रहा हूँ अगले 10 साल भी वही करता रहूंगा, रिजल्ट तो वही आएंगे ना। तो जहां पे मुझे लगा कि यार मुझे 10 साल लग गया 7800 पे पहुंचने में दोस्तों, इस बेस को जहां पे मैं जॉब जो करता था, मैं पार्ट टाइम नहीं करता था, फुल टाइम करता था। फुल टाइम का मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए जॉब थी। घर के काम बाद में, बाकी काम सारे बाद में, फिर जॉब करनी है, पता सैलरी लेनी है। नौकरी वाला बंदा जॉब से मजाक नहीं करता, मेरा आज नहीं मन करता, मैंने नहीं आना, मेरा आज मन नहीं करता, मैं घर चले जा रहा हूँ। नहीं होगा दोस्तों। हम तो कई बार हफ्ते हफ्ते 10 दिन 15 20 दिन के बाद घर जाते थे, और जो टाइम बाहर लगाते थे, क्या मेरा दिल थोड़ी था उसमें? करना पड़ता था दोस्तों, करना पड़ता था। कई बार सीनियर की बात मानने को मन नहीं करता था। मैं तो कई बार कहता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी स्टोरी क्या है, आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या है। आप अपना मोटिवेशन फैक्टर ढूंढेंगे तो कामयाब होंगे। जब तक आपके पीछे किक नहीं बच, कोई किक ही नहीं है, आपका कोई कारण ही नहीं है, तब तक ये बेस करना दोस्तों मतलब बहुत टफ होगा आपके लिए। कारण क्या? माइंड सेट ही नहीं बन पाएगा। एक्स्ट्रा पेन क्यों लेंगे? अगर आप 9 से 5 6 7 बजे तक घर वापस आते हैं, उसके बाद क्यों एक्स्ट्रा काम करेंगे? क्यों फैमिली का समय भी इसमें लगाएंगे? क्यों संडे का समय भी इसमें लगाएंगे? अगर वो एक्साइटमेंट, आपको कारण क्लियर होंगे ना, फिर एक्साइटमेंट के साथ वो काम करेंगे आप। नहीं तो आप बोझ समझ के काम को करेंगे। अच्छा शाम को केड़ा जाएगा प्लान, कौन जाएगा प्लान दिखाने, अच्छा जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक तो छुट्टी होती है, एक तो वीकेंड होता है, वो भी बिजनेस में लगाना। आप ऐसे करते करते फिर वो बात नहीं बढ़ पाएगी दोस्तों। शायद मेरी आप बात समझ लो आप। और हमेशा कहा जाता है एवरेज पीपल प्लान फॉर द वीकेंड, सक्सेसफुल पीपल प्लान फॉर द फ्यूचर। एवरेज लोग हमेशा एक तो सैटरडे संडे होता है भाजी, एक तो सैटरडे संडे होता है। 2 4 5 साल ठोक के लगा लो दोस्तों, सारी जिंदगी संडे हो। हमने दोस्तों 2001 में मैंने रिजाइन कर दिया था, खुद सोचो 2001 से लेके आज तक 7 संडे हमारी जिंदगी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। कोई मुझे गेम प्लान देने वाला नहीं है भी बलजीत जी इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे तूने खाना खाना है, इतने बजे घर जाना है, इतनी छुट्टियां तेरी जिंदगी में, मेरी मर्जी। दोस्तों खुद मैजन तो आप करो इस चीज को। इसके लिए क्या एक्साइटमेंट अगर होगी ना, तभी आप काम करेंगे दोस्तों। मैं अपनी टीम में कई बार बात करता हूं, मैं कारण, आप सुबह जब उठते हो ना, उठते ही आपको कारण मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं उठ रहा हूं, उठने को मन कर रहा है। अगर आपको ना उठना पड़े, मीन भी अगर आपको चॉइस हो, जैसे संडे चॉइस होती है, संडे लेट उठते नहीं लोग, बताइए मुझे कितने लोग संडे रिलैक्स होते हैं। मंडे कहते हैं ना सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को होते हैं। कारण क्या है? जाने को मन नहीं करता, तो दिल में तो अटैक होना ही है, फिर स्ट्रेस जब पड़नी है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को होते हैं, जो सर्वे हुआ है पूरी दुनिया में। इसीलिए जो मैं बात दोस्तों कहना चाहता हूँ कि हमारा मन नहीं करता कि भाई, उसके बाद आप उठ के नहाते हो, जो भी है तैयार होना है, ड्रेस पहनते हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, क्या वो आपकी ड्रीम गाड़ी है? आपका दिल जा रहा है उस काम में, उसके लिए पैशनेट हो आप, जुनून हो, तो फिर है, पीछे डर है, नई टाइम पे पहुंचूंगा गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे अंगूठा लगाना जॉब में, आपके पीछे फियर है दोस्तों। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, अगर कारण ढूंढेंगे ना, आपको हजारों कारण मिलेंगे। अगर मोटी स्किन होगी, चल छोड़ो, वो चल ऐसे ही होता, फिर कौन सी बात है, चल छोड़ो भाजी कोई नहीं, फिर कौन सी बात है, फिर दोस्तों कुछ नहीं होगा। पतली स्किन से होगा दोस्तों। आज भी हमारी स्किन पतली है, आज भी मुझे लगता है पैसा और चाहिए। आज भी बच्चे कभी बड़ा बड़ा घर देखते हैं ना, कोई करोड़ों का घर देखते हैं, बच्चों को लगता है पापा ऐसा घर होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए घर में। मैं पुत्र, बात ही कोई नहीं, बन जाएगा है। अभी बेटिया हमारी कॉलेज कहती जानी है, BMW लेनी है पापा, मैं ले ला पुत्र, BMW पे कॉलेज जाती है हमारी बेटिया। हम तो साइकिल पे जाते थे दोस्तों, जब पैदल जाते थे हम लोग। अभी छोटी बेटिया, उसका 14 15 अभी स्टार्ट होगा, तो कहती जब 18 साल की, मैं पुत्र क्या कौन सी गाड़ी, ऑडी लेनी है। मैं पुत्र जिस दिन तेरा 18 साल का बर्थडे होगा उस दिन ऑडी ले दूंगा तेरे को मैं। कोई बात ही नहीं दोस्तों। इसी बच्चों के ड्रीम के लिए तो काम करना। प्लान आपकी जान पड़ जाएगी दोस्तों प्लान में। नहीं तो लोग पाजी मैंने मना करता, मेरा तो दिल ही टूट जाता है। किधर बंदा मुझे कहता भाई लोग जब मना करते ना, मेरा दिल टूट जाता है। मैं ऐसे कर, फिर फेविको के साथ लेके जाया कर, वापस मुड़ा, कहीं दिल वापस ना आए, कहीं हार्ट अटैक ही हो जाए, दिल ही टूट गया। कई लोगों का ये हिसाब होता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिजिकल वो अलग चीज है, अगर कामयाबी लेनी है उसके लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर मेंटली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग की यार कोई बात ही नहीं है, पास से हो, मैंने आगे निकलना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग जब होंगे, आप हर सिचुएशन आपके ऊपर हैवी ना हो कि कोई बात ही नहीं, आप ऐसे झाड़ के आगे निकल जाएंगे। मैंने कामयाब होना यार, मेरे ड्रीम है, मैंने फुलफिल करनी है दोस्तों। जलवा देखो फिर कैसे होता है। इसीलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ, 13 महीने के बाद 13 महीने के बाद दोस्तों मैं इस में सिल्वर हो गया। अप्रैल में सिल्वर हुआ मैं 2000 में, 5 महीने लगे, अगस्त तक मैं प्लेटिनम नहीं हुआ, गोल्ड हुआ। अगले साल 2001 में हम प्लेटिनम भी हो गए, फाउंडर प्लेटिनम हो गए, सफायर भी हो गए, एमरल्ड भी हो गए, सब कुछ हो गया हम लोग। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, 13 महीने के बाद हमारी इनकम एवरेज को 50,000 के आसपास बढ़नी स्टार्ट होगी। सोचो मैं जो बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, जहां भी मैंने पार्ट टाइम काम किया, जो मेरे पास फ्री समय था, मैं नहीं कहूंगा घंटा 2 घंटे लगाए मैंने इस बिजनेस में, घंटा 2 घंटे का बिजनेस नहीं है, जो फ्री समय वो लगाना दोस्तों।
जो फ्री समय, ये नहीं भी मैंने 1 घंटा लगा लिया, कोई जॉब थोड़ी एमबीए की कर रहे हैं हम लोग, जब अपलाइन की जॉब थोड़ी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग केवल बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो वो इस तरीके से भी चलो जी, चलो पाजी एक प्लान दिखा दिया, आपने बोला था एक दिखा दी। दोस्तों आपकी फ्रीडम का सवाल है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। जो समय फ्री है, नहीं समय मिला नहीं किया, मान लो आप किसी दिन फंस गए। मैं पुलिस में था दोस्तों, मैं केवल 2-2 दिन लगातार ड्यूटी करता था, पर मुझे पता अगले 2 दिन मैं फ्री हूं। फिर 2 घंटे थोड़ी आज 2 लगाने तो कल 2 लगाने, वो 24 तो 24 48 घंटों में सिर्फ 8 घंटे सोने वाले निकाल लो, बाकी बिन्स में होते थे। ऐसे काम किया दोस्तों। शायद मेरी अगर बात समझ लो, अगर काम जब होना तो अगर आप वो पार्ट टाइम घंटा लगा लिया, 2 घंटे लगा लिए, नहीं समय लगा नहीं किया। जो समय आप लगा सकते हो लगाना दोस्तों, अपने लिए लगाना है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे दोस्तों, आप इसमें डायमंडशिप, मतलब मैं कह सकता हूँ प्लेटिनम प्लूटिनम छोटी मोटी बंदे पिन्ने ले लेते हैं 3, 6, 9, 12%, पर ओनरशिप जिस दिन लेंगे ना, उस दिन आपका बेस भागेगा दोस्तों। आपको पता आपकी टीम को किस चीज की जरूरत है, आपके साथ अगर कोई बंदा स्पॉन्सर हुआ है, आपने उसकी हेल्प करनी है, वो तभी हो पाएगा, वही कारण अगर क्लियर हो गए। अगर कारण ही क्लियर नहीं, एक्साइटमेंट ही नहीं है, मुझे कौन सी जिंदगी अटैक चाहिए, मुझे उसी जिंदगी के बारे में आप सोच ही नहीं रहे, कैसे होगा? इसीलिए तो इमेजिनेशन चाहिए दोस्तों। आप इमेजिन तो करा करो, आप उन सपनों को विजुलाइज तो करो, फ्रीडम को विजुलाइज तो करो कि कल को मैं जब फ्री होऊंगा, आज मेरे पास पैसा नहीं है, कल को जब पैसा होगा, आज मैं कंप्रोमाइज करता हूँ, एवरेज होटलों में खाना खाने जाता हूँ, जब फाइनेंशियली बढ़िया होगा 5 स्टार से कम नहीं जाऊंगा, वो एक्साइटमेंट देखा करो दोस्तों। आज मैं एवरेज व्हीकल चला रहा हूँ, कोई 2, 4, 10, 15 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ, कल को जब उस गाड़ी को मैं ड्राइव करूंगा दोस्तों, मेरे अंदर हमेशा एक्साइटमेंट रही है। मैं अपनी टीम से भी बात कर रहा था, मैंने मर्सिडीज के बारे में दोस्तों, तब मैं कहता था जब डायमंड जाऊंगा मर्सिडीज लूंगा, जब डायमंड जाऊंगा मर्सिडीज लूंगा, मैं बोलता था। मर्सिडीज के बोनट के ऊपर जो स्टिकर होता है ना, बोनट के ऊपर जो मर्सिडीज का लोगो लगा होता था, मुझे हमेशा नजर आता है दोस्तों। आज BMW लिया हमने, लेकिन मैं जो बात कहने चाहता हूँ वो उनकी मतलब बुकिंग बाकिंग का चक्कर पड़ गया, वो डिले कर दी उन्होंने तभी। तो मैं जो बात अपनी टीम को कह रहा था, मैं ऐसा थोड़ी भी मैं मर्सिडीज के बारे में अब सोच रहा था, मैं तो हमेशा विजुअलाइज करता था। मैंने अपने ड्रीम का पीछा किया दोस्तों। हमेशा हमारे अपलाइन डॉक्टर वैद जी कहते हैं, आप लोगों की भी अपलाइन डॉक्टर वैद जी है, हमेशा बात कहते थे भी आपका सपना कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, कितना लंबा है, कितनी देर तक उस सपने का पीछा करते हो दोस्तों, कितनी देर तक सपने का पीछा करते हो, वो सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग बड़ा ड्रीम ले लेते हैं, मुझे फ्रीडम चाहिए मुझे, पर थोड़े समय के बाद वो सपना पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। सपने को बरकरार रखना, दिमाग में टका के रखना, ये तो पूरा होगा यार, ये तो पूरा होगा। उस सपने को विजुअलाइज करना, उस सपने में जीना। जब आप जिएंगे ना, फिर देखो आपके सेल कैसे काम करते हैं, फिर आपकी प्लान कैसे कब वर्क करेगी दोस्तों। फिर आप लोगों को हटाते जाएंगे, साइड पे हट, मुझे आगे जाने दे, तू साइड पे हट, मुझे आगे जाने दे। लोगों की बातों का असर नहीं होगा आपके ऊपर, नहीं तो हर जगह पे हर बात पे असर होगा। मैं जी गारंटी के साथ कहता हूँ, मुझे पता बहुत सारे लोग हमारी टीमों में भी आते हैं, वो असर ही होता रहता है उनका। उन प्लान दिखाने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो कई खतरा होता है, पता नहीं आज के बाद MBA करेंगे या नहीं करेंगे जी। कई लोगों को ऐसा खतरा होता है भी प्लान दिखा के वापस आ रहे हैं, पता नहीं किस एटीट्यूड से वापस आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे प्लान दिखाएंगे ना नहीं दिखाएंगे पता नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है दोस्तों। जब मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे फिर देखो जलवा। तो मुझे जो क्लैरिटी थी दोस्तों, खुद सोचो कहां पे मेरी जिंदगी 7800 से चल रही थी, 13 महीने के बाद 50,000 बनना स्टार्ट हो गया। लाइफ कंफर्टेबल हुई या नहीं हुई? आपकी आज जो भी एक्स अमाउंट है, मान लो 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, जो भी है, अगर 1-2 सालों के बाद 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपकी इनकम हो ऐड होगी, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया इनकम हो ऐड होगी, जो भी आपकी इनकम है उसमें लाइफ थोड़ी और कंफर्टेबल होगी नहीं होगी बताइए मुझे। हो सकता है इस पैसे को बनाने के लिए आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, इस पैसे को बनाने के लिए कि रोज 8-10 घंटे काम करना पड़ता है, 8-10 घंटे आप रोज काम कर रहे हो, और आपको इस बात का पता है कि कल को जो इनकम कम होनी है। मुझे पता था अगर मैं जॉब में कल को रिटायर्ड होना तो मुझे पता था मेरी इनकम कम होनी है, और उसके बाद मेरी इनकम मेरे बच्चों को आगे पास होनी होगी। दोस्तों एक्साइटमेंट के लिए प्लान को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ओपिनियन पे रह के डायमंड नहीं जाया जाएगा, ओपिनियन पे रह के, ओपिनियन का मतलब फैक्ट पता ही नहीं है। फिर किसी ने बोल दिया मेरे जैसे बंदे ने MBA बहुत बढ़िया जिंदगी बदल सकती है, किसी ने बोल दिया MBA खराब है, तो आप वो थाली के बैंगन वाली काम पे ओपिनियन पे रह रहे हो। गंगा के गंगाराम, जमुना के जमुनाराम, उससे डायमंडशिप नहीं मिलेगी दोस्तों। ओपिनियन पे रह के डायमंडशिप नहीं मिलेगी। आपको क्लैरिटी हो, पहले आपको पता अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, क्या जो मेरे सपने हैं क्या वो फुलफिल होंगे, क्या मैं बच्चों के लिए वो सिक्योरिटी क्रिएट कर पाऊंगा, क्या मेरे बाद मेरे बच्चों को कल को पैसे के लिए काम ना करना पड़े, क्या ऐसा होगा? कोई सिस्टम ऐसा बनाया है मैंने? दोस्तों बिजनेस देखो कैसे होता है। समा आप बोलेंगे समा तो आप समा तो कहीं से भी निकाल लेंगे। रात को सोते समय पहले भी लोगों उठो यार मेरी प्लान देखो, मैंने कामयाब होना है। आप 12-12 बजे प्लान दिखाते होंगे दोस्तों,
कई बार हमारी टीम के लोग कहते हैं भाजी रात को ना लेट होती है मीटिंग, हम 9 बजे मीटिंग करते हैं अपने ग्रुप की, 9 बजे मीटिंग होती है, थोड़ी जल्दी कर लिया करो, 5 बजे 6 बजे 7 बजे। मैं तेरी बात तो ठीक है, पर तेरी टीम का कल को बंदा कोई ऐसा आ गया जो बोलेगा 9 बजे फ्री होता हूँ मैं दुकान से, उसके बाद प्लान दिखाने जाना है, आप क्या बोलोगे? भैया मैं तो रजाई में होता हूँ, मैं तो बिस्तर में होता हूँ, 9 बजे अब नहीं कर सकता। क्या लगता है डायमंड जाएंगे ऐसे? इसलिए थोड़ा सा जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको क्लैरिटी हो कि जी 8-10 घंटे, और इसके बाद अगर मेरा बोर्ड थोड़ा सा मैं जहां पे कर लू, जहां पे ये जो पैसा आपको पता है कि मेरा 30-40 साल काम किया, कल को मेरे बच्चों को वो पैसा आगे नहीं जाना, वो एंड जीरो है। 30-40 साल काम करने के बाद मेरा एंड जीरो है। वो कैसे? हमारे दादा परदादा ने भी काम किया, क्या उनका पैसा आगे फ्लो हो रहा है? घर ज्यादा जरूर मिले होंगे लेकिन कैश फ्लो नहीं ट्रांसफर हो रहा दोस्तों। हमारे परदादे ने काम किया होगा, उनका कैश फ्लो आ रहा है कि उनका काम उनके साथ खत्म, इनका काम, हमारे माँ बाप का काम इनके साथ खत्म, हमारा काम हमारे साथ खत्म, कल को हमारे बच्चे फिर। सोचो जिस काम को मैं इतनी शिद्दत से कर रहा हूं उसका एंड जीरो है। जहां पे मुझे पता है दोस्तों अगर 2-3-4 साल आपने लगाए आगे बच्चों के लिए वो इनकम पास ऑन हो, क्यों ना काम करें दोस्तों। जो इनकम आपको भी लाइफस्टाइल दे, आपकी जनरेशन को भी लाइफस्टाइल दे। क्या समय लगना चाहिए? लगना चाहिए दोस्तों, बताओ। ये बेसिक डिजाइन ही ऐसा है, प्लान ही ऐसा है। प्रोडक्ट का तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है। कई लोग प्रोडक्ट के चक्कर में रहते हैं। प्रोडक्ट हमने कोई सेल्समैन थोड़ी बनना है, कोई सेल्समैन थोड़ी बनना है। हम तो ड्रीमर ढूंढने के बेस में, मेरी तो हमेशा एक टॉक में बात होती है ड्रीमर ढूंढने के बेस में। अगर हमें तब कहा जाता प्रोडक्ट सेल करने, शायद मैं कर ही ना पाता। मैं तो पुलिस वाला था, हमें तो पता ही कुछ नहीं था सेल क्या प्रोडक्ट को करना। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो प्रोडक्ट को भी प्रोजेक्ट करने वाला बंदा था। तो अगर कोई सेल्समैन बंदा प्रोजेक्ट बोल रहा है तो क्या लगता है उसकी सेल्समैन नहीं चलेगी? मुझे तो वो भी नहीं पता था प्रोडक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन मुझे ड्रीमों का पता था और मैंने अपने ऐसे ड्रीमर लोग ढूंढ लिए। अगर मेरी आप बात सारे समझ रही हो, इसलिए थोड़ा ध्यान, कुछ लोगों का ध्यान आगे पीछे होता है मीटिंग में ना, ठीक नहीं, पता नहीं कौन सा मीटिंग के टाइम कौन सा ऐसा जरूरी काम करना होता है कईयों ने, ठीक नहीं दोस्तों। मीटिंग तो आपको लगे भी मेरे से बातें हो रही हैं, ये तो फोन का ये काम है दोस्तों। मीटिंग तो आपको लगे भी जी मेरे से बात कर रहे हैं। फोन पे स्क्रीन को स्क्रॉल मत करते रहा करो, भी घुमाते रहो, कौन टेंड कर रहा है, कौन टेंड कर रहा है। आपने टेंड करनी भी डायमंड आपने जाना दोस्तों। कितने लोग जुड़ गए छोड़ो, आपने डायमंड जाना, इस बात को समझ लो। आपने डायमंड जाना नहीं जाना, बोला आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। आपने डायमंड जाना है, इस बात को समझो। लोग कहां से आएंगे पता नहीं है। मतलब अपने ने अपना काम कर दिया, अभी बारी आपकी है, गेम आपने खेलनी है। भगवान ने अपना काम कर दिया, अभी बारी आपकी। बहुत सारे लोग दैने में देखते रहते भाजी मेरे साथ वो बंदा आया सीगा, वो बड़ा बहुत अच्छा बंदा था, वो छोड़ के चला गया, मैं फिर डायमंड नहीं जाना। उसके कारण डायमंड जाना है, उसके कारण सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। हमारी टीम में तो बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया की, क्या हम कामयाब नहीं हुए दोस्तों? जिस दिन आपका एटीट्यूड बन जाएगा ना मैंने कामयाब होना, तो पताल से भी दुनिया निकाल लेंगे दोस्तों, पताल से भी दुनिया निकाल लेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। पहले क्लैरिटी। तो जैसे मैंने बात बोली दोस्तों, मुझे लगा 1.5 साल, जहां पे मैंने पार्ट टाइम काम किया, पार्ट टाइम का मतलब जो फ्री समय था वो समय लगाया, तो उसके बाद हुआ क्या? अगर मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की, हुआ क्या? जी 8-10-12 घंटे जो मैं लगाता था, ये मेरे बचे। इससे क्या होगा? मेरी फैमिली लाइफ बढ़िया होगी, फैमिली लाइफ, और मेरी पर्सनल लाइफ बढ़िया होगी। पर्सनल लाइफ जो मुझे अपने लिए समय चाहिए था, अपने लिए समय चाहिए था, मेरा समय मेरे लिए हो, मेरी फैमिली के लिए हो, इसमें फैमिली लाइफ बढ़िया होगी, पर्सनल लाइफ बढ़िया होगी। जहां पे मुझे भी टाइम देने की जरूरत नहीं रही, आने वाली मेरी जनरेशन की सामान लगाने की जरूरत नहीं रही दोस्तों। अगर मेरे 2-4-5 साल काम करने से मेरा भी फ्री हो जाओ, मेरी जनरेशन फ्री हो जाए, क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज हम लोग काम करते हैं, काम का तरीका बदल जाता है। काम को हम लोग ऐसे नहीं भी मैं अभी लाख रुपए के लिए काम कर रहा हूं, मुझे लाख चाहिए, उसके लिए सर्वाइव करना मैंने। आगे अगले अभी तो हम लोग चलो डायमंड गए, फाउंडर डायमंड गए, ईडीसी गए, अभी इस साल और बड़ी पिन आएगी, तो हम तो आगे वाले इनकम के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उसको सर्वाइव करने थोड़ी काम करो, काम कर दिया, सिखा दिया लोगों को। अभी बार बार थोड़ी सिखाना लोगों को। जो हमारी टीम में लोग लीडर है उनको बार बार थोड़ी सिखाना। जहां में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस साल में हमारी टीम के लोग एमरल्ड जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लेटिनम जा रहे हैं, बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं, उनको बार बार थोड़ी सिखाना। एक बार सिखा दिए, काम अपने भी हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा फार्मूला समझना दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपसे बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर आप ओरिजिनल बढ़िया बन गए तो डुप्लीकेट आगे बढ़िया होने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कई बार लोगों के ऊपर अपनी सफलता टिका देते हैं, फिर गड़बड़ होती है। आप ओरिजिनल बढ़िया बनिए। अभी हम बात करते हैं इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, कैसे इस बिजनेस में ग्रो करना है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं थोड़ी। इसीलिए क्लियर होना, मैं तभी कह रहा हूं क्यों एक्स्ट्रा समय लगाना है, जिसमें आपको लगे थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा सक्सेस के लिए
कम स्ट्रगल है, फेल रह के जिंदगी जीने में ज्यादा स्ट्रगल है। 2-4 साल कुछ नहीं होते, उसमें क्या सारा समय आपका वापस आ जाएगा दोस्तों। जैसे कोई हाईवे बनता है ना, कहीं कोई रोड बनते हैं तो थोड़ा टाइम रोड डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों, थोड़ा टाइम ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, लेकिन जब हाईवे बन जाते हैं पता नहीं चलता भी जहां पे गड़बड़ थी। ऐसे ही आज आप समय अच्छा लगा रहे हो, अनकंफर्टेबल होते हो, कहीं दूर डिस्टेंस बिजनेस बनाने जाना पड़ता है आपको, कई बार पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, कई बार फाइनेंशियली टाइट हो जाते हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन बनती रहती है, लेकिन आपको पता है एंड रिजल्ट। कोई अगर माँ ने बच्चा डिलीवर करना, किसी लेडी ने, अगर वो अनकंफर्टेबल ना हो तो बच्चे का सुख कैसे ले सकती है। इसीलिए जिंदगी की सच्चाई है, कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल आप होंगे। अगर मैं पेन लेने को तैयार ही, मेरी बॉडी कैसे बनेगी दोस्तों। नो पेन नो गेन, ये तो कहावतें हम हजारों बार सुनते हैं। अगर स्वर्ग चाहिए उसके लिए मरना पड़ता है, ये कहावतें तो हजारों बार सुनते हैं। अभी तो प्रैक्टिकल अमल करने की बारी आ गई है दोस्तों। वहां पे थ्योरेटिकल थ्योरी थी, जहां पे अमल करने का टाइम आ गया। जैसे मैं जॉब में अगर सोचता भी मैं जॉब में बेस्ट परफॉर्म करूं, कैसे बेस्ट परफॉर्म करूं, वहां तो इनकम कोई दूसरा डिसाइड करने वाला मेरी। वहां मुझे किसी ने गेम प्लान दिया हुआ है, इतने बजे उठना, इतने बजे जाना, तो किसी ने गेम प्लान दिया हुआ है, मैं कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं। अगर मैं करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ी कोई सिस्टम बनेगा वहां, तो फिर मेरे लिए, मैं तो किसी के प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूं, जहां पे दोस्तों आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। हम कोई एमबीए की जॉब नहीं कर रहे, आप अपना बेस खड़ा कर रहे हो। बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि मैंने एमबीए बिजनेस छोड़ दिया, मैंने भी बिजनेस छोड़ दिया, एमबीए, मैं यार एमबीए बिजनेस छोड़ा, तूने अपना बिजनेस छोड़ा। एमबीए तो चल रहा है, आपने अपने बेस को क्विट किया जिसमें आपने कामयाब होना था। आपने अपने बेस में डायमंड जाना था, आपने अपने बेस में प्लेटिनम जाना था, अपने बेस में क्राउन जाना है। हमने कोई एमबीए का बेस थोड़ी बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम अपना बेस बढ़ा रहे हैं। इसलिए जिस दिन आप ओनरशिप ले लेंगे सारा काम हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा जो मेरा थीम है अभी, ओनरशिप, जिस दिन आप डिसाइड करेंगे मैंने कामयाब होना है, उस दिन सारी गेम पलटनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपका एटीट्यूड नहीं, तो आप दैनिक भाई देखते रहेंगे। क्यों मैं चीज हमेशा कहता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम चैलेंज ही नजर आते हैं। चैलेंज कब नजर आते हैं, जब आपका फोकस जो सही जगह पे नहीं है, गोल पे फोकस नहीं है। मेरी अप लाइन नहीं अच्छी, मेरी डाउन लाइन नहीं अच्छी, मेरी उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, तब गड़बड़ होती है दोस्तों। अगर आपको लगता है आपके अप लाइन के कारण मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, तो खुद काम करो। अगर आपको लगता है वो डाउन लाइन काम नहीं कर रही, तो खुद काम करना स्टार्ट कर दो। मैं क्यों डिपेंडेंट रहूं किसी के कारण, मैं नॉन सीरियस लोगों के ऊपर अपनी सफलता क्यों टिकाऊं। जो सीरियस लोग ही नहीं है, मैं उनके ऊपर अपनी सिक्योरिटी कैसे टिका सकता हूँ। जो लोग लंबी रेस के घोड़े नहीं है, तो मैं उनकी अपनी सिक्योरिटी कैसे, बच्चों का फ्यूचर कैसे दांव पे लगा सकता हूँ। मैं वैसे लोग ढूंढूं जो लंबी रेस के घोड़े बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग के, इसलिए अपना काम करो दोस्तों। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, डायमंड आप जाएंगे दोस्तों। आपको एक ही बंदा डायमंड बनाएगा, वो आप खुद। एक ही बंदा आपको रोकेगा, वो आप खुद। कोई आपको दुनिया की ताकत डायमंड जाने से रोक नहीं सकती, अगर आपने डिसाइड किया होगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना के आपको काम को करना है, फिर जलवा देखो। अभी हम बात करते हैं इस बिजनेस में अभी सक्सेसफुल होने के लिए कैसे। इसमें एक प्लेटिनम लेवल आता है, आप लोगों को पता है। इस बिजनेस में प्लेटिनम लेवल, फर्स्ट लेवल, जहां पे एवरेज जो इनकम आपकी कोई 1 लाख के आसपास होती है, अगर आप इस काम को बिल्ड करते हो। उस साथ में जहां पे ट्रिप्स स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फॉरेन ट्रिप्स स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अभी इंडिया में डेस्टिनेशन बनी है, थोड़ा कारण कोविड के कारण या कुछ और कारण, तो बाद में ये फॉरेन डेस्टिनेशन पे अभी अगले साल में ये ट्रिप स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर 1 लाख की इनकम अगर साल 1.5 साल में पहुंचते हैं, तो मेरे ख्याल बहुत बढ़िया बात होती है। अगर आपको ये इनकम कम लगती है, थोड़ा सा एक कैमरा लेवल होता है इस बिजनेस में, वहां पे 3-4 लाख के आसपास है, 3 लाख के आसपास इनकम होती है आपकी साल की, मिला लो टोटल 3-3.5-4 लाख के आसपास इनकम होती है आपकी जहां पे। तो ट्रिप्स तो परमानेंट है इसमें। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है जी भी इनकम कम है, आप डायमंड चले आओ, जहां पे अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम 6-7-8 लाख रुपए के आसपास, 1 CR के आसपास इनकम होती है। 1 CR के आसपास आप टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ के आसपास इनकम होती है। आपको सोचो अगर इतनी इनकम आपकी 2-4-5 सालों में बन जाए, कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। जस्ट डिसीजन है। जिस दिन आपने ठान लिया ना, आप अपना काम जब पर्सनल काम करेंगे ना, फिर जलवा देगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग जब आप लोग करेंगे, अभी बात आती है कि इस इनकम को बनाने के लिए मुझे इनकम कहां से आएगी। मैं थोड़ा सा, नए लोग भी जुड़े होंगे इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको साथ साथ। इस इनकम को मतलब कैसे, कहां से इनकम आएगी। किसी ने अपने पास से इनकम नहीं देनी जी। बेस का मतलब फंडा समझिए आप लोग पैसा बना रहे हैं, आगे भी करोड़ों अरबों रुपया बना रहे हैं लोग, मार्केट से बना रहे हैं। हमने भी यही पैसा बनाना है, लेकिन नए तरीके से बनाना है। मार्केट से ही लोग पैसा बना रहे हैं। कहीं कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कोई होती है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ करोड़ों रुपया। अभी मेरे ऐसा बंदा, आप जैसा बंदा जिसको कोई तजर्बा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई करोड़ों रुपया नहीं है, कैसे बिजनेस करेगा। अगर पैसे का जुगाड़ कर भी लिया, फैक्ट्री लगा ली, कुछ भी कर लिया, अगर लगता है यार फैक्ट्री के पैसे नहीं है, एड एजेंसियां खोलो, एडवर्टाइजर बन जाओ। मैं जी क्यों बात बता रहा हूँ, बिजनेस ही करना दोस्तों, लेकिन नए जमाने का नया बिजनेस, नया ट्रेंड। हर बंदा इस काम में फिट हो सकता है, क्योंकि हर बंदे के कारण ही लोग अमीर हो रहे हैं।
थोड़ी सी बात को समझना। जहां पे एजेंसियां खोलो, हम वो नहीं खोल सकते, मैं पुलिस वाला, आप जैसे मेरे ऐसे लोग बैठे होंगे बीच में, हो सकता है कुछ हाई फाई होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्ट एवरेज। ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों केवल ना लोग प्लान दिखाते हैं हमारे ग्रुप के, भाजी बंदा बहुत बड़ा है, मैं बड़ा कितना, लाख 2 लाख 3 लाख इनकम बनाता होगा, 5 लाख इनकम बनाता होगा। हमको टाटा बिरला को थोड़ी प्लान दिखाना है। कौन लोग होंगे हमारे सर्कल में एवरेज, अगर मैं बात करूं 50,000, लाख 2 लाख 3 लाख वाले हैं दोस्तों। कोई 50 करोड़ वाला आपके सर्कल में महीने का करोड़ रुपया कमाता होगा, मत दिखाओ उसको प्लान, बाद में दिखा लेना जब आप करोड़ रुपया बनाते होंगे। मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं, मैं दिखाऊंगा, आप ही ठहरो, कोई बात नहीं, रुको 2 4 5 साल, दिखाएंगे प्लान उन लोगों को भी। जब हमारी इनकम करोड़ों की हो जाएगी तब दिखाएंगे। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, हमारे सर्कल में 50,000, लाख 2 लाख 3 लाख वाले हैं दोस्तों लोग। कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा, कोई छोटा बिजनेस करता होगा, कोई 5 लाख महीना कमाता होगा, अगर कोई करोड़ रुपया महीना कमाता है, ऐसे कितने लोग आपके सर्कल में बताओ। वो 50,000, लाख 2 लाख, इन लोगों को काम समझाना दोस्तों। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं, कोई 5-10 लाख बनाता होगा बंदा, अगर कोई 20 लाख बनाता है, आपको पता फिर भी टेम्परेरी इनकम है यार, जितना नहीं करेगा पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, थोड़ी सी फार्मूले को समझना पड़े। तो जहां पे आगे डिस्ट्रीब्यूटर आगे बड़े बड़े, आगे जहां पे होलसेलर आगे, जहां पे रिटेलर आगे, लेकिन बात को समझना दोस्तों, बेनस है। अभी मेरे ऐसे बंदे के लिए, आप जैसे बंदों के लिए, जहां पे कोई जगह लेनी या टेंशन लेनी, कई बंदा कहता नहीं यार छोड़ो, या ये लोग जो कई काम करते भी है तो टेंशन साथ में है। जहां पे एक टेंशन फ्री बिजनेस कैसे है, अभी आप लोग जहां पे हो, आप जहां पे हो, आपको कोई सामान चाहिए, आपके पैसे से ये मार्केट चलती है, आपके पैसे से मार्केट चलती है। हमारे घरों में लाखों करोड़ों, मतलब कई सालों से सामान आ रहा है, तो लाखों रुपए का सामान आता है, लाखों रुपए का सामान आता है, हम बाजार में जाते हैं, सामान लेके वापस आते हैं, लेकिन हम लोग कस्टमर के कस्टमर ही हैं। जहां भी बात को जो समझने वाली बात है, जहां से सामान लेने की बजाय जी कंपनी क्या बोलते हैं, भी आपके पैसे से लोग अमीर हो रहे हैं, आप ऐसे काम करो, सीधा सामान हमसे ले लो, हम सीधा सामान आपको देते हैं, पार्टनर बनते हैं, दोस्ती करते हैं। कोई कंपनी आपको बिजनेस करने का मौका देती है दोस्तों, बताइए मुझे। अगर किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेनी हो ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी हो, लाखों रुपया लगता है दोस्तों। किसी कंपनी के साथ आप बिजनेस करना, चीजें खरीद के आप बिजनेस नहीं कर सकते, चीजें खरीद के आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के लिए एक्स्ट्रा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेनी है, मैकडोनल्ड, केएफसी, कोई भी अच्छे ब्रांड की ले लो, चाहे बैनोसैन, एरो, कुछ भी ले लो आप, किसी ब्रांड की भी, आपको पता है शोरूम चाहिए, पैसे चाहिए, करोड़ रुपया चाहिए, फिर भी टेंशन, शटर उठाएंगे। जी कितना यूनिक बिजनेस है, काम एक बार करना, पैसा बार बार आना। एक बार आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया, पैसा, क्योंकि जहां पे भी दुकानें खुलनी है, जहां पे भी शोरूम खुलने, जहां पे फैक्ट्री लगनी है, लेकिन ये जो बंदा बैठा, फैक्ट्री बैठी है, शोरूम खोलने वाले जी हैं, शटर उठाने वाले जी हैं, हम नहीं करेंगे। हमने एक कस्टमर बेस तैयार करना है, एक कस्टमर नेटवर्क तैयार करना है, अपने ऐसे ड्रीमर लोगों की टीम तैयार करनी है। हमारे हमारे पार्टनर कौन है, हमारे जो बेस पार्टनर कौन बनेंगे, जो ड्रीमर है, दूसरी बात जो ब्रश यूज करते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सारी दुनिया नहीं है। तो जहां पे ये कारपोरेशन क्या बोलती है, आज से 64 साल पहले, यार सामान फैक्ट्री में बनता है, इस्तेमाल जे घर करता है, इस बंदे के पास भी बहुत सारे सपने हैं, पर ये करोड़ रुपया बंदा लगा नहीं सकता। अगर ये मेहनत करने को राजी है, ड्रीम है और डूर है, काम करने को तैयार है दोस्तों, दो बातें मैं हमेशा कहता हूँ, ड्रीम है और डूर है, काम करने को अगर तैयार है, तो ये बंदा बाजार वाला करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा सकता है। अपनी टर्नओवर बढ़ा ले, अपनी टर्नओवर बढ़ा ले, अपनी टर्नओवर बढ़ा ले। कैसे? आपने कुछ लोगों को गाइड किया, कुछ नियर डियर बहन भाइयों को गाइड किया। अभी दोस्तों बात को समझना, जो मैं हमेशा बात करता हूं, ये काम हमारे बस में नहीं है, दुकान बदलना हमारे बस में है या नहीं है। अगर ये बाजार वाला करोड़ों रुपया कमाना है, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेनी है, दुनिया घूमनी है, पैसा खुला हो, तो दुकान बदलना हमारे बस में है या नहीं है। वो काम फैक्ट्रियां लगाने हमारे बस में नहीं है, दुकान बदलना हमारे बस में है। मैं तो सोचता हूँ ये तो मैं कर सकता हूँ यार, अगर इतने बड़े फ्रूट मिलता है तो दुकान बदल सकता हूँ। दूसरी बात, लोगों से बात करना, जी हमारे बस में है या नहीं है, मैं लोगों से बात भी कर सकता हूँ। अगर ये तो मैं करोड़ों रुपया मैं नहीं लगा सकता, रिस्क मैं नहीं ले सकता, टेंशन मैं नहीं ले सकता, समा जॉब मैं नहीं छोड़ सकता, पर ये पैसा अगर लोग पैसा लगा के बना रहे हैं, अगर वही पैसा कमाने का मुझे मौका मिल रहा है, जैसे कि दुकान बदल के और एक बात करके वही पैसा मुझे कमाने का मौका मिले, मेरे बस में है या नहीं है। पैसा वही कमाना, वही जिंदगी जीनी है, वही सेलिब्रेट वाली लाइफ जीनी है दोस्तों, वही बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करनी है, जो लोग करते हैं, वही 5 स्टार होटलों में ट्रिप्स एंजॉय करने हैं। लेकिन जहां पे फिर टेंशन है दोस्तों, फिर टेंशन है, फिर कंपटीशन है, फिर बहुत कुछ झंझट है। जहां पे जस्ट आपने लोगों के साथ सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने हैं, सिर्फ दोस्ती डालनी है, फ्रेंडशिप डालनी है, कोई टेंशन वाली काम नहीं, भी माल खराब हो गया, माल बेकारी, मेरा कुछ नहीं करना, जस्ट लोगों से रिलेशन बिल्डिंग, लोगों से प्यार डालो, लोगों को आइडेंटिफाई करो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को एम्पावर करो। सोचो कितना बड़ा बेस खड़ा कर सकते हो।
जहां पे एक आप अकेले हो, ऐसी कल को जहां 50 लोग आगे, कल को 100 लोग आगे, 1000 लोग आगे। जैसे दोस्तों एक मूवी है केपीजी के एफ जी मूवी है, KFG, हाँ शायद है। उस मूवी में बड़ी अच्छी डायलॉग, एक हमारा हीरो की माँ ने, वो हीरो बड़े गरीब घर का होता है, जो मूवी का डायलॉग है, वो डायलॉग में इतना इतना वजन है। कहती अगर तेरे अंदर ताकत होगी ना, तू एक लड़ाई जीत सकता है, एक युद्ध जीत सकता है। अगर तू 1000 लोगों में हिम्मत जुटा दी ना, तो तू दुनिया जीत सकता है। शायद मेरी बात समझ गया आप। आपके अंदर अगर हिम्मत आ ना, तो तू एक लड़ाई जीत सकता है, एक युद्ध जीत सकता है। अगर 1000 लोगों में हिम्मत जुटा दी, दुनिया जीत सकता है। दोस्तों ये लोगों में हिम्मत जुटानी है हमने। फिर देखो बेस कैसे भागता है। लोगों के साथ रिलेशन बनाओ, लोगों को बिल्ड करो, लोगों को बोला करो मैं बैठा हूं तेरे साथ, मैं तेरी हेल्प करता हूं, मुझे मिला लो। पहले अपने आप को घर से बाहर निकालो दोस्तों, फिर जलवा देखो। अगर आपको ही बार बार घर से निकालने के लिए मोटिवेशन चाहिए, फिर कैसे बेंस होगा बताओ मुझे। कई लोगों को तो बार बार करना पड़ता है। अपलाइन के पास तो स्टोरियां खत्म होगी। कई बंदे ऐसे जिनको अपलाइन तो स्टोरियां सुनाती रहती है। मतलब कई लोगों का ऐसा हिसाब है जैसे ना वो शादी वाली घोड़ी नहीं होती, वो शादी वाली घोड़ी का क्या काम होता है भी उसने उसके आगे नाचते हैं लोग, फिर घोड़ी चलती है, नाचते हैं लोग फिर घोड़ी चलती है। जैसे वो घोड़ी चले ना, कहते नाचो तभी चले आगे। ऐसे कई लोग ऐसे उनकी अपलाइन को आगे नाचना पड़ता है डाउनलाइन के आगे। जब अपलाइन नाचती है तो डाउनलाइन चल पड़ती है। दोस्तों ऐसे थोड़ी काम होगा, फिर नाचेगी अपलाइन कोई स्टोरियां सुनाएगी तो मैं मोटिवेट होऊंगा। कई लोगों का ये हिसाब होता है दोस्तों, जहां पे अपने इंटरनल मोटिवेशन, लोगों को बिल्ड करना दोस्तों, लोगों को इंपावर करना। मैं बैठा हूं, लोगों को बोला करो मैं तेरी हेल्प करूंगा। दोस्तों आपको 6 चाहिए, 6000 नहीं चाहिए दोस्तों। 6 ड्रीमर लोग निकालने हैं, 6 ड्रीमर लोग निकालने हैं। चलवा देखो गेम कैसे पलटती है दोस्तों। 12 हमने अभी हम क्राउन के लिए काम कर रहे हैं, मैं और मेरे वाइफ अमन, हम अभी क्राउन के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्लैक जी हमें बता दे क्राउन के लिए क्या है। 12 फाउंडर प्लेटिनम टीम, 12 टीमें, क्या 12 लोग नहीं ढूंढ सकते क्राउनशिप के लिए? 12 लोगों को ढूंढना है, सिंपल सी बात है। 12 जब कितने लोग बैठे हैं, तो आपके 12 से अलग अलग लोग बैठे हो, कितनी बढ़िया बात है। अगर आपकी इनकम लाखों में चले, साल की करोड़ों में इनकम चले, क्या 12 लोग नहीं ढूंढ सकते? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जो ड्रीमर हो गए दोस्तों, अगर डंडे डंडे मारने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। मतलब बहुत सारे लोग ना 2-4 लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर करते हैं, इनको डंडे मारते रहते हैं, करो काम को, करो काम को, घर में बैठे बैठे ऑर्डर देते रहते हैं। दोस्तों इनको डंडे मारने से थोड़ी काम चलेगा। वो रेसिंग हॉर्स ढूंढ रहे हैं, रेसिंग हॉर्स। इस चीज को समझ लेना। अगर नहीं बोल मिले, इनको बार बार डंडे कहानियां सुनानी पड़ती हैं, और लोग स्पॉन्सर कर लो, और लोग स्पॉन्सर कर लो। देखो जलवा फीस कैसे भागता है दोस्तों। बेलबेट जी ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर बड़ैच जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ज्यादा लोगों से बात की। बात सिंपल ये चीज, इसीलिए ज्यादा लोगों से बात करेंगे, आपके मसल होने चाहिए। अगर मैंने जिम में जाना, अगर मैं डाइट नहीं खाऊंगा, आगे प्रोटीन नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे दिन अक्सर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने पहली बार बनना, अगर मैं बादाम नहीं खाऊंगा, अगर मैं वो सारा कुछ डाइट नहीं लूंगा, तो मैं अगले दिन अक्सर नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के साथ हम जब मिलते हैं, हमारे दिमाग की अक्सर होती है, कहीं ना कहीं वो विचारों का टकराव होता है, तो हमें नेगेटिव मिलता है। आगे फिर डाइट खाई, फिर बुक पढ़ी, फिर सीडी सुनी, चल फिर मैदान में, फिर बुक पढ़ी, फिर सीडी सुनी, चल मैदान में। 12 लोग ढूंढने दोस्तों, जाएंगे, आप एक रॉयल जिंदगी में एंटर कर जाएंगे। 6 लोग ढूंढ लो डायमंड जाने के लिए, 6 फैमिलीज, 6 लोगों को सपोर्ट करो, जलवा देखो। 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, 6 मिल गए। 6 की गिनती आनी चाहिए आपको। अगर आपको लगता है वो नहीं मिले, तो वो लोग स्पॉन्सर कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रॉन्ग करिए आप दोस्तों। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे अभी हम बात करते हैं आगे, वो टाइम हो गया काफी, अभी हम आगे बात करते हैं इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये जो पैसा हमें बांटते हैं, ये जो पैसा आगे भी लोग यही पैसा कमाते हैं। आज अमेजोन, आज फेसबुक, बहुत सारी दुनिया इसी चक्कर में है, इसी पैसे को बनाने के लिए लगी हुई है। हर बंदे का यही मिडल मैन मनी, करोड़ों अरबों रुपया कैसे, जहां पे 30-40 रुपए की चीज बनती है, 100 रुपए की जहां पहुंचती है 100 रुपीज की, 70% पैसा इस मार्केट में है। इसका तो चक्कर है सारा। अभी आप अपने टर्नओवर बढ़ा लो, जहां पे कोई एंड है, जहां पे फिर कोई एंड है। एक दुकानदार के लिए झाड़ी और बिल होंगे। चलो समझ गए सारे, समझ गए आप सारे। तो जो दूसरे होंगे वो नहीं आएंगे। ऐसे दोस्तों जब आप प्लान दिखाएंगे ना, थोड़ा सा हम मदारी लगाएंगे, वो जो ड्रीमर होंगे वो निकल आएंगे। मैं ना केवल अपने ग्रुप में एक देसी सी बात बताता हूँ ना। मेरी यहाँ ड्यूटी थी ना, जब मैं पुलिस में था, तो वहां पे ना एक पीर बाबा, मतलब बाबे की मसाद, आप समझते होंगे थोड़ा बहुत, वहां पे बाबे की मसाद थी। तो वहां पे ना, मतलब जैसे आज से 30-35 साल, 30 साल, 25 साल पीछे चले आओ, वहां पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग मत्था टेकने आते थे। तो वहां पे ना जिसके अंदर भूत होते थे, भूत मसान, अब भूत मसान को भूत मसान ही कहेंगे। तो जिनके अंदर होते थे ना, केवल इसके अंदर साया आ गई, इसके अंदर भूत आ गई,
तो ऐसे ना कई लोग ऐसे होते थे, तो वहां उनको लेके आते थे वहां पे मसाद पे। तो उसका क्या काम था बाबे का, वो उनके भूत निकालता था। तो पहले उससे पहले क्या होता था, जो ना उसका चेला होता था, मतलब मैं अपनी पंजाबी में केवल बताता हूँ, वहां पे अच्छी बात हिंदी में चलो अभी बात बन जाएगी। वो क्या करता था, तूनी तूनी अभी धुआं धुआं, वो अब धूप दाप लगा के ना धुआं दिखाता था। धुआं मतलब दुनिया बैठी हुई है, लोग बैठे हुए, उसमें धुनी दिखानी, धुआं धुआं, आप समझ रहे, धुआं थोड़ा गलत ला मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों के अंदर मसान होने ना, मसान भूत होने, जिनके अंदर वो आत्मा होनी, आत्मा आत्मा समझ के, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा गर्दन हिलानी शुरू कर दी जैसे। तो वो जो उसका जो गुरु था, उन्होंने बोला इसको इधर ले आओ। ऐसे ना उस भीड़ में 2-4 निकल आते थे। वो जैसे धुआं लगना उन लोगों को, वो गूगल धूप जो धूप दिखाना, तो कहीं ना कहना हाँ ऐसे ऐसे करना, वो बाबे का इनके अंदर मसान है, इसको ले आओ। 2-4 लोगों ने गर्दन हिलानी शुरू कर दी, चौंकी चांकी नहीं करते, चौंकी करते। तो मुझे ना अभी फिर अपने बेन से रिलेटेड ये बात आती है, मैं ऐसे ना कोई दाबी लोग बैठे होते हैं, आप एसटीपी की धुनी दिखाओ, एसटीपी दिखाओ, जिनके सपने होंगे ना वो तो करेंगे, हमें भी डायमंड जाना है, हमने भी जिंदगी बदलनी है। वो जिनके अंदर नहीं होंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे। धुनी तो दिखाओ आप, शायद समझ गए होंगे बात, धुनी दिखाने की बात, ठीक नहीं। तो इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ड्रीमर लोग निकल आएंगे दोस्तों, जस्ट ओनली शो द प्लान। कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों। पता नहीं कौन रोज सपनों का टोकरा लेके चल रहा है, फिर अब्बा मुझे मौका तो दे अमीर होने का, मैं भी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं भी अपना घर बदलना चाहता हूँ, मैं भी बच्चों के लिए बढ़िया करना चाहता हूँ, जॉब से फ्रीडम चाहता हूँ, रूटीन की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ। पता नहीं कौन है, कई बार लोगों के पैसा होने के बावजूद भी लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वो लोग निकल आते हैं दोस्तों, अपने भी लोग निकल आते हैं। पता नहीं कौन बंदा स्कूटर पे जा रहा है, ठंड लग रही है, गाड़ी के बारे में सोच रहा है, कौन बंदे के ऊपर लोन है, किस्तें चल रही हैं, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, पता नहीं। जस्ट ओनली प्लान शो दोस्तों। अगर आप इस फंडे को पकड़ लेंगे ना, फिर देखो जलवा। लोगों को जब भी आप बात करते हो, लोगों को बोलो, आपके जो नियर डियर है, जितने भी सर्कल के लोग हैं आपके, भैया मुझे नहीं पता जी काम आपके लिए है या नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी आपकी, लाइफ आपकी, लेकिन मुझे जो पता लगा मैं आपको बेस्ट बता देता हूँ। जान तो डालो प्लान में, फिर जलवा देखो। ऐसा थोड़ी भी है वो छोड़ो एमबी, मतलब दोस्तों हर बंदा पहले रिएक्ट करता है। हम भी वैसे थे, आप लोग भी वैसे थे। आप कौन सा पहले दिन हाँ मुझे एमबी बताओ, मैं एमबी करना चाहता हूँ, मुझे एमबी बताओ, कौन था ऐसा, बताइए मुझे। जितने लोग जहां बैठे हैं, आपके पास जब कोई बंदा आया होगा, आपने कितना रिएक्ट किया होगा, नहीं नहीं वो ये मुझे फंसाने आया है। कोई बंदा दोस्तों ऐसा नहीं जो पहले दिन ऐसे बैठा है, लेकिन जैसे जैसे बातें सुनी आप कन्वर्ट होते गए। ऐसे दोस्तों लोग आएंगे। इसलिए जस्ट ओनली शो द प्लान। लोगों को प्लान दिखाओ, अपने मास्टर बनो काम में। प्लान को सीखो, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन सीखो। आपको प्रोडक्ट डेमो, छोटे मोटे जो क्वेश्चन लोगों के, आपको उसके आंसर आने चाहिए। मतलब कोई भी काम है दोस्तों तभी चलेगा ना। अगर मैं लोगों का फॉल्ट ही नहीं ठीक कर पाऊंगा, मेरी 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 डॉक्टरी कैसे चलेगी, मेरी मेरी वर्कशॉप कैसे चलेगी, अगर मैं फॉल्ट ही नहीं लोगों का ठीक कर पाऊंगा, अगर मैं हार्ट का सर्जन, मैं हार्ट ही नहीं ठीक कर पा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा दोस्तों। इस जहां पे भी लोगों के माइंड को सेट करना, यही तो बिजनेस है। जितनी ज्यादा लोगों की आप गलत इन्फॉर्मेशन को सही कर देंगे, लोग आ जाएंगे। जितनी ज्यादा लोगों के पास नॉलेज कम है, उनकी सही नॉलेज कर दो तो लोग आ जाएंगे। अपने भी लोग आएंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। किसी के मुकद्दर थोड़ी आपने बदलने। जस्ट ओनली शो द प्लान दोस्तों। आप प्लान रेगुलर शो करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर कहा, आपके पास एजुकेशन कहां से आएगी, आप इसके ऊपर चलते हैं। एजुकेशन कहां से आएगी, अभी कैसे कामयाब हम उसके ऊपर चलते हैं। जहां पे जैसे मैंने पहले कहा, आप जहां पे थोड़ा सा फार्मूला समझ, जहां पे आप इसको बड़ा एजुकेशनल बेस्ड बिजनेस है दोस्तों। एजुकेशन में मैं समझता हूं, एजुकेशन ऐसे नहीं कोई डिग्री करनी है हमने एक होती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्कूल वाली, एक होती है सेल्फ एजुकेशन। जहां पे सेल्फ एजुकेशन का काम है दोस्तों। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ एजुकेशन वो चाहिए। ऐसा नहीं भी आज जितने भी अरबपति करोड़पति लोग हैं वो कॉलेज गए हैं, कॉलेज गए भी नहीं दोस्तों, आपने भी स्टोरियां सुनी हजारों। इसलिए सेल्फ एजुकेशन। आप लोग जो 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 मैंने ड्रीम की बात की है, आप कामयाबी के प्रिंसिपल समझ रहे हो। आपको पता अगर सक्सेसफुल होना पहले ड्रीम जरूरी है। अगर मेरे पास सपना नहीं होगा मैं कैसे करूंगा। बहुत सारे लोग केवल डिग्रियां करते हैं तो, लेकिन उनको सपने लेने भूल जाते हैं दोस्तों। पता नहीं केवल लोग ऐसे होते हैं, बाद में इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग हो जाते हैं, उनको कुछ भी हर जगह में शक नजर आता है। मेरा बड़ा भाई है, जब भी मैं उससे पहले बात करता था, कहता पहले नेगेटिव देखो पॉजिटिव बाद में देखो। पहले नेगेटिव क्या है इसमें, कई लोगों का जैसा होता है दोस्तों। वो जैसे कोई बंदा था ना, उसको बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर पड़ा होता है। वो देखता है यार नेगेटिव पॉजिटिव में लोग परेशान है, इसमें क्या चीज है। किसी ने बता दिया उसको पीछे संगत का असर होता है। तो उसके 2 बच्चे होते हैं, कहते चलो मैं प्रैक्टिकल ट्राई करता हूँ। वो क्या करता है, दोनों को एजुकेशन देनी शुरू कर देता है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव।
इसको नेगेटिव एजुकेशन क्या देता है, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू तो है ही निकट्टू है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसको इतना नेगेटिव उसको देता है, जो नेगेटिव वर्ड जितने भी सारे समाज में सारे यूज करता है। एक को पॉजिटिव देता है, उसको पॉजिटिव कहता है, तू ग्रेट है, तू कर सकता है सब कुछ, तेरे अंदर बहुत पावर है, तू यूनिक है, तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसको इतनी पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, वो फ्लॉग बन जाता है। थोड़े समय के बाद जब वो छोटे थे, 5-6 साल के एजुकेट करना स्टार्ट करता है, जब वो 10-12-15 साल के होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करता है इन दोनों के ऊपर भी, देखते हैं इनके ऊपर क्या असर होता है। वो दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है। जिसको नेगेटिव कमरे में बंद करता है, वहां पे अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरमेंट, टॉयज खेलने के लिए, टॉयज सारा कुछ है। तो दूसरे को जहां बंद करता है, वहां पे घोड़े की लिद को आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता अभी। अब होस्ट कोई बोल दो, क्या कहेंगे जादव जी? लीद ही कहेंगे, घोड़े की लीद हाँ, चलेगी, लीद है। अब मतलब बात को समझना। तो वहां पे जब उनको दोनों को बंद कर देता है, तो थोड़े टाइम के बाद, कोई 2-4 घंटे के बाद, जब वो रूम खोलता है नेगेटिव बंदे का, तो वो नेगेटिव बच्चा रो रहा होता है। वो आगे से मतलब फिर वही बातें कि मुझे कहाँ अपने रूम में बंद कर दिया, मुझे इन खिलौनों से डर लगता है। मतलब इतना एनवायरमेंट अच्छे होने के बावजूद भी उसको हर जगह नेगेटिविटी मिल रही है कि आपने मुझे बंद कर दिया, सफोकेशन हो रही है। जहां पे आपने लाइटें जगाई हुई है, मतलब कैंडल जलाई हुई है, इतना माहौल बढ़िया था, उसको हर जगह नेगेटिव एटीट्यूड ही दोस्तों के लोगों का ऐसा होता है। जब दूसरे के जाता कहता है यार बात तो सही है, इसका एटीट्यूड नहीं इतना बढ़िया, मैंने माहौल क्रिएट किया, फिर भी नेगेटिव इसको सबको नजर आ रहा है, इसने खाया भी कुछ नहीं, हर बात से डर रहा है जी। दूसरे कमरे में जाता तो जैसे वो दरवाजा खोलता तो वो बच्चा क्या कर रहा होता है, जो घोड़े की लीद होती है लिद, उसको हटा रहा होता है, उसको पीछे हटा रहा होता है बड़ी जल्दी जल्दी। तो आगे से फादर बोलता है, पुत्र बेटा तू क्या कर रहा है? कहता पापा 1 मिनट ठहरो पापा। चलो फिर लगा हुआ ऐसे ऐसे करने। वो दूसरी बार उसको फिर बोलता है, कहता पापा 1 मिनट ठहरो, फिर लिद हटाने लगता है। तीसरी बार उसका फादर उसको बाजू पकड़ लेता है, कहता मुझे बता तू कर क्या रहा है? अपने पापा को क्या बोलता है, कहता पापा अगर घोड़े कमरे में इतनी लिद आ ना, जहां घोड़ा भी जरूर होगा, फिर लिद के बीच घोड़ा भी होगा, वो लिद में घोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कई लोगों को ऐसी, मतलब हर जगह के लोग नेगेटिव ही होते हैं। ऐसे दोस्तों जिनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, उनको हर चीज पॉजिटिव लगेगी। इसलिए जस्ट वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ढूंढने हैं दोस्तों। पॉल मिलर जी हमेशा बात करते हैं, ड्रीमर बनाने नहीं, ड्रीमर ढूंढने हैं दोस्तों। लीडर बनाने नहीं, लीडर ढूंढ रहे हैं। जस्ट ओनली शो द प्लान। जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, अब अगर आप आज काम बीता, पिछला कल बीता, अगर प्लान शो नहीं किया तो फिर ड्रीम के लिए किया क्या? अगर मैं रोज अपना 100% दे ही नहीं रहा, फिर कैसे रिजल्ट आएंगे दोस्तों? तो इसलिए थोड़ी सी बात को समझने, जहां पे आपने अभी सक्सेसफुल होना है, तो जहां पे एमबी आ गई, एमबी का काम क्या है? प्रोडक्ट जो भी एमबी बनाता है वो हमने 100% यूज करने। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज करने। पहला मैं कस्टमर हूं पहले अपने बेस का। अगर मैं अपने बेस के साथ लॉयल नहीं हूं, तो मैं लोगों को कैसे लॉयल बना सकता हूं? मेरी खुद की शॉप है, अगर मैं ही वहां से सामान नहीं लूंगा, मेरी खुद की डेयरी है दूध की, अगर मैं वहां से खुद ही दूध नहीं लूंगा, तो लोग दूसरी डेयरी से दूध लूंगा, क्या होगा? इसका क्या मतलब है? जब मेरा दूध खराब है या दिमाग खराब है? इसलिए पहला आप कस्टमर हो अपने बिजनेस के, पहले लॉयल कस्टमर हो आप। अपने घर में सामान यूज करना, अपने बिजनेस के पहले कस्टमर आप हो। आपसे बेस्ट कस्टमर कौन हो सकता है आपके बेस का, बताओ मुझे। अगर मैं ही नहीं सामान यूज करूं, मैं किसको बता सकता हूं? तो पहला काम क्या है, एमबी से जो सामान आता है वो हमने यूज करना है। दूसरी बात, मैं अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है। कुछ लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ना है। मुझे पता है सेल बढ़ानी है तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। मैं अकेले लाखों की सेल नहीं कर सकता, लाखों का सामान नहीं ले सकता, जैसे बाकी कंपनियों ने किया है। हर कंपनी ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। जगह जगह मैकडोनल्ड, टाटा, बाटा, कुछ भी ले लो, हजारों लोग हैं जो अकेला दुकानदारी कर रहा है। वो बिजनेसमैन, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है दोस्तों। वो तो फंसा हुआ है, रोज रात को शटर उठाएगा, पैसे बनाएगा। जिधर शटर नहीं उठाया, पैसे नहीं बनने, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जिन लोगों ने सिस्टम क्रिएट किया, एमबी आपको सिस्टम क्रिएट करने का मौका देता है, जहां पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनाता कि आपको सामान बिकेगा, पैसा आएगा। जहां पे सामान अपने भी बिकेगा, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क तैयार करो। दोस्तों आज हमारी करोड़ों की टर्नओवर होती है। जम्मू में बिजनेस हो रहा है, श्रीनगर में बिजनेस हो रहा है, पंजाब में बिजनेस हो रहा है। कुछ हमें तो अभी ऑनलाइन के कारण दोस्तों इतना बिजनेस भाग रहा है, मतलब मैं सोचता हूँ क्या बात है, थैंक गॉड। चलो कोरोना भी है, पहले आ जाता, चाहे पहले डायमंड डूमंड हो जाते हम लोग, पहले क्राउन हो जाते, चलो जो भी है। लेकिन अभी सिचुएशन राइट आ गई। मैं तो समझता हूँ राइट सिचुएशन आ गई, राइट माहौल बन गया। घर में बैठ के जब मर्जी मीटिंग करो, लीडरशिप मीटिंग करो, लो जी काम जितना मर्जी, जिसको मर्जी समझाओ। तो जहां पे हम लोग बस क्या अभी नेटवर्क तैयार करना है, इसके लिए एजुकेशन चाहिए दोस्तों, एजुकेशन चाहिए। खाली प्रोडक्ट से आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन डीलिंग लोगों से, स्किल विद पीपल, लोगों से स्किल सीखनी है, स्किल विद पीपल, लोगों से डीलिंग करने की कला सीखनी है। लोगों को इंपावर कर सको, लोगों को मोटिवेट कर सको।
वो तभी होगा जब मैं पहले अपने आप को मोटिवेट करूंगा, जब पहले मैं अपने आप को मोटिवेट करूंगा। अगर मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, मैं लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ? इसी के लिए आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है, एसोसिएशन में रहने की जरूरत है। उसके लिए बुक्स आती है, बुक्स पढ़िए, स्किल की बुक्स पढ़िए, एटीट्यूड की बुक्स पढ़िए। मेरा अगर बोर्ड सही नजर आ रहा है, एटीट्यूड, यादव जी बोर्ड सही नजर आ रहा है? हाँ, एटीट्यूड की बुक्स पढ़िए, एटीट्यूड की, जहां भी बहुत सारी बुक्स पढ़िए। अगर वो देखेंगे वहां पे मैजिक ऑफ थिंकिंग में जीत आपकी, बहुत सारी 21वीं सदी का कारोबार, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं दोस्तों। मैंने उतनी बुक्स बेनस में नहीं, जो स्कूल में नहीं पढ़ी, जितनी मैंने इस बेस में पढ़ी है। मैं पहले तुक्के से बेस को करता था, 2-4-6 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 99 की बात। उसके बाद जैसे मैं हर, जब भी मैं मीटिंग में आता था, हर लीडर कहता था बुक्स पढ़ो। मैं कहता था यार बुक्स में ऐसा क्या है? मैं सोचता था स्कूल में नहीं पढ़ी, अभी बुक्स के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों जब बुक्स पढ़नी स्टार्ट की ना, तब लगा हो यार सारा कुछ तो बुक्स में है। दोस्तों मेरे मदर ऐसे बोलते थे मुझे, कई बार मैं अपनी टीम में बात करता हूँ, जब रात को मेरे मदर रूम में आते थे, मुझे बोलते थे यार बलजीत तू तो ऐसे पढ़ने लगा जैसे पीएचडी कर रहा है। मैं उनको बोलता अपनी मदर को, हम चाइजी बोलते थे अपनी लैंग्वेज में, मैं चाइजी, असली बुक्स तो मुझे अभी मिली है। मतलब दोस्तों आप एक ही बुक पढ़ लो, मैजिक ऑफ थिंकिंग, एक कोई बुक पढ़ो अपना। अगर आपको लगता है मैं बार बार नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता, मेरी सोच छोटी है, चल रोटियां खानी है, चल छो वो की रखे जिंदगी में, कोई नहीं, जिंदगी चल ही रही है, एक बुक पढ़ लो मैजिक ऑफ थिंकिंग में, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। दोस्तों सारा काम तो सोच का है। बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा कैसे हासिल करेंगे दोस्तों? पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएंगे? अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आ सकते हैं बताइए मुझे? सोच मैं छोटा रहा हूँ, बड़ी जिंदगी कैसे जी सकता हूँ? अगर मैंने बड़े घर के बारे में सोचा ही नहीं, बड़ी गाड़ी के बारे में सोचा नहीं, कैसे आ सकती है दोस्तों? वो सारा आपका ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर बड़ा करने के लिए बुक्स आपको सपोर्ट करेगी। इसीलिए एक मैजिक ऑफ थिंकिंग पे दोस्तों, वो बुक में पहला चैप्टर, अगर आपको लगता है मैं बार बार नेगेटिव होता हूँ, एक पहला चैप्टर ही पढ़ लो बुक का, मैजिक ऑफ थिंकिंग पे, एक चैप्टर, उसमें पहला चैप्टर, विश्वास करिए आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कहीं बहाने बनाते हो, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी उम्र ज्यादा, मेरी उम्र छोटी है, मैं गाँव का, शहर का, दोस्तों हमारी पठानकोट से हमारा 16 किलोमीटर दूर गाँव है हमारा। हमारे गांव में मतलब हम रात को मैं प्लाने दिखा के आधी रात को घर जाता था, कुत्ते भी पीछे पड़ते थे हमारे, रात को आधी रात को प्लान दिखा के घर जाता था। लेकिन फिर कौन सी बात है, तब नहीं हमने पेश किया। मैं एक चीज हमेशा दोस्तों कहता हूँ अपनी टीम में भी, जहां लीडर है वहां बिजनेस है। सिटी का कोई चक्कर नहीं है, चाहे आप दिल्ली शहर में चले जाओ, अगर लीडर नहीं हो ना तो आपको तब भी बेस नहीं बिल्ड होगा। अगर आप लीडर होंगे, आपको जंगल में भी छोड़ देंगे ना, वहां पे भी आप दुनिया भर्ती कर लेंगे दोस्तों। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, इस बात को समझो, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। जिस दिन आप लीडर बन जाए, अगर आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप लीडर नहीं है दोस्तों। आप कभी आपके अपलाइन बैठे, उनको बोलो भैया मुझे मोटिवेट करना छोड़ो, मुझे आगे बताओ मैं डायमंड कैसे जाऊं, मैकेनिक्स बताओ मुझे। मतलब मैं मोटिवेशन, आप बोलो भी मोटिवेशन मेरे पास ड्रीमों की लिस्ट लगी हुई है, मैंने तो घर में जगह जगह ड्रीम लगाए हुए। ऐसे आप अपने अपलाइन को बोलो गाड़ी बदलना चाहता हूँ, घर बदलना चाहता हूँ, आपको आधी रात को भी उठा के बोले आपके अपलाइन क्यों एमबीबीएस बिल्ड कर रही हो, दोस्तों आप अपने आप को लगे क्यों कर रही हो भैया, भी अगर ये नहीं करूंगा तो मैं कैसे बड़ी जिंदगी जीऊंगा? मैं सर्वाइव करने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं एवरेज जिंदगी जीने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं लाइफस्टाइल लेना है मैंने। अगर दुनिया कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कम थोड़ी किसी से। जलवा देखो दोस्तों कैसे होता है फिर। इसलिए थोड़ी सी बातों को समझना। सॉरी फोन आ गया बीच में। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको, जहां पे एटीट्यूड की बुक्स पढ़ो, आप स्किल की बुक्स पढ़ो दोस्तों। बिजनेस स्कूल किताब आपको, अगर नेटवर्क की पावर पकड़ के लोगे ना, लोग जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल जोड़ने पड़ेंगे। हर बंदे ने लोग जोड़े हैं दोस्तों, चाहे राजनीतिक बंदा ले लो कोई, चाहे कोई बिजनेस ले लो, चाहे कोई बैंक ले लो, चाहे कोई जिसने बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, लोग जोड़े बिना आप तो अकेले नहीं तो काम में फंसे रहेंगे दोस्तों। आपको पता मैंने नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी काम को 100 दिन में खत्म करना है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप ऐसे कोशिश करो भी अपने साथ 100 लोग जोड़ लो, कि तरह एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। आप कितना स्मार्ट का, एक आपने मान लो 40 साल में कोई काम खत्म करना, कोई इनकम एक्स इनकम बनानी 40 साल में 5 करोड़ बनाना, मान लो आपने अपने साथ 40 लोग जोड़ लिए, वो एक साल में इनकम आएगी नहीं आएगी बताइए मुझे? 40 लोग आपको कमा के दे रहे हैं। फार्मूला समझो दोस्तों। इसीलिए उसके लिए बुक्स पढ़ो, नेटवर्क 21, 21वीं सदी का कारोबार, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ो, फिर आप प्राउड फील करेंगे। बहुत सारे लोग अपने सेल्फ में लो लेके एमबीबीएस बिल्ड करते हैं दोस्तों, कि अगर मैं किसी के साथ एमबी लेके जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, तू कड़े काम फाड़ लिया, अच्छा तू ही फंस गया, वो अच्छा मेंबर बनाने का काम है, वो अच्छा सामान बेचने का काम है। जैसे थोड़े दिन पहले ना मैं आपको बताता हूँ, जिम में थे हम लोग, जिम में चलो जाते हैं, मैं मेरे वाइफ, तो एक ना लेडीज को हमने अप्रोच किया, उनको 2-4 ऑनलाइन मीटिंग दिखाई, आज से 3-4 महीने पहले की बात होगी।
बाद में क्या हुआ भी मतलब ना, बाद में देखा भी तो 3-4 मीटिंग में बाद में काम ठंडा जा पड़ गया। वो बाद में जिम में 15-20 दिन के बाद मुझे मिले, मैं बहन जी, हिंदी पंजाबी में बात की, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं बहन जी आप मीटिंग मोटी अटेंड की थी, काम ठंडा सा डाल दिया आपने, क्या बात है, फिर स्टार्ट नहीं किया बेस को। तो कहती मैंने सोचा अगर सामान ना बिका फिर क्या होगा, पीछे सामान ना बिका फिर। मैं अच्छा आपने को 2-4 लाख का सामान लेना, कोई 2-4 लाख का सामान लेना है? कहते नहीं अमन मैम ने बताया था 1500 का सामान लेना है। मैं फिर ऐसे करना, आप 1500 का सामान ले लेना, अगर नहीं बिकेगा मुझे दे देना, कोई बात नहीं है, मैं आपके पैसे दे दूंगा। मतलब आप सोचो ऐसे लोग आपको मिले, आपको लगता है सामान बेचने का काम है? पिता 1500 सामान लेना, वो उससे बेनतसो भी लोग ऐसे लोग डायमंड जाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, जो 1500 सामान नहीं ले सकते। दसो दी मतलब थोड़ी सी गल समझना भी, ऐसे आपको लोग मिलेंगे, वो अच्छा मैम जी वो तू भी फंस गया, जो तो कैसे बिजनेस बिल्ड होगा। उनको बोलो भैया तेरे को पता है नौकरी वो तो सारी जिंदगी फंसे रहना, तू भी तेरे न्याणे ने भी फंसे रहना है, फिर देखो काम कैसे होता है। एक दिन छोड़ के बता दू नौकरी, एक ना जा जॉब पे देख कितने पैसे आएंगे, आज कुछ हो जाएगा बता कितने पैसे आएंगे। थोड़ा सा प्राउड करना दोस्तों, जब तक आपकी सेल्फ में लो होगी आप एम्बिशंस नहीं बिल्ड कर पाएंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ। हम दोस्तों शुरू से पहले दिन से ऐसा था दोस्तों, थोड़ी तो गट चाहिए। मैं नहीं कहता लोगों से बहस बसाई करनी है, पर गट चाहिए। आपको पता है मैं बेस्ट बिजनेस में हूँ, आपको पता है इसके बिना सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होगी, आपको पता है नेटवर्क क्रिएट करने से हम फ्री होंगे। अगर मैं अकेला फंसा रहूंगा सारी जिंदगी में फंसा रहूंगा, मेरे बच्चों को भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ी सी बेस की थ्योरी समझो, ऐसा नहीं भी मेंबर बनाने जी बंदे नहीं जुड़ते जी, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता जी, मेरी तो बेइज्जती हो जाती है जी, मुझे तो लोग ही ऐसे कर देते हैं। इन बातों से बाहर निकलना दोस्तों, लोगों को आपने क्वालिफाई करना दोस्तों, आपने लोगों को रिजेक्ट करना। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपको, जब प्लान दिखाते हो ना उन्हें बोलो भैया मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, आपको लगे इसके अंदर दम नहीं है, नहीं पाजी तो आपके बस की बात नहीं है, आप रिजेक्ट करो लोगों को, फिर जलवा देखो दोस्तों। मेरे पास कई बार डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं, लोगों को मैं कई बार अप्रोच करता हूँ ना, ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं, मैं ज्वाइन नहीं करवाता जब तक उसका फोन आए कि पाजी यार आपको डॉक्यूमेंट भेजे थे, आपने ज्वाइन नहीं करवाया मुझे अभी। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जब डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो फोन करते हैं पाजी ओटीपी दो, तो ओटीपी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ओटीपी देने का। वो है तेरा बिजनेस स्टार्ट करवाना, तेरे पास टाइम नहीं है, कैसे एम्बिशंस बिल्ड होगा बताओ मुझे। बहुत सारे लोग कई गड़बड़ करते हैं दोस्तों, इसलिए ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, कोई चक्कर ही नहीं दोस्तों। 6 चाहिए आपको, क्राउन जाना 12 ढूंढ लो, 12 की जगह चाहे 1200 से बात करनी पड़ी बेलबेड़ी की तरह, चाहे बेलबेड़ी कहते मैंने 12 लोगों से बात की, 1200 लोगों से बात की। दोस्तों जहाज भी थे बंदे के पास, सोचो कितना बड़ा लाइफस्टाइल था, रिचनेस थी, कितने करोड़ों रुपया बनाते थे वो। तो इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ अपनी सेल्फ में जाइए, इसके लिए बुक्स पढ़ो दोस्तों। अगर आप बुक्स पढ़े बिना बिजनेस को करेंगे, हो सकता है छोटा मोटा बिजनेस बना लेंगे पर बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी लोग आपकी टीम में आएंगे, वैरायटी ऑफ पीपल आएंगे आपकी टीम में, वैरायटी ऑफ पीपल आएंगे, जहां पे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वैरायटी ऑफ पीपल आएंगे दोस्तों। इन लोगों को आप जब आप स्किल की बुक्स पढ़ेंगे, एटीट्यूड की बुक्स पढ़ेंगे, फिर जलवा देखो दोस्तों। जैसे जहां पे जो काम करेंगे उसके बाद प्लान शो करना, लोगों को प्लान शो करो, डेली एजुकेशन लेते रहो और अपना कैरेक्टर बढ़िया रखो। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, खत्म करते हैं बात को, टाइम हो गया। अपना कैरेक्टर बढ़िया रखो, हमेशा बी टीचेबल, हमेशा सीखने की भावना रखो, हमेशा बी टीचेबल, सीखने को तैयार रहो दोस्तों। कभी मत बोलो मुझे सब पता लग गया, इस चीज का ध्यान रखिए। हमेशा अकाउंटेबल रहिए, कभी पैसे की गड़बड़ मत करिए, कभी भी टाइम की गड़बड़ मत करिए। एक अच्छे कैरेक्टर आपका हो, तो आपकी सारी टीम आप पे भरोसा करे, सारी टीम आपकी कहीं भी जो आप कहते हो प्रॉमिस करते हो वो डिलीवर करते हो, जो आप कहते हो वो करते हो, प्रॉमिस एंड डिलीवर, इस चीज को समझना। इसीलिए आप टीचेबल, सीखने को हमेशा तैयार रहो, अकाउंटेबल रहो दोस्तों। देखो जलवा, अपने आप क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बना के रखो। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, हमेशा वो बोलो जो चाहिए, हमेशा वो बोलना जो चाहिए। मेरा बेस बढ़ रहा है, मैं कामयाब हो रहा हूं, मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, मैं डायमंड बन के रहूंगा, मैं डायमंड हूं। रोज वही बोलना जो चाहिए मुझे। मेरा सीक्रेट जी, अगर मैं आपको सारी मीटिंग का थीम बताऊं ना, कि यार मैं इतना जोर लगा दिया मैंने बोलने में, सिर्फ एक ही है, सिर्फ मैं वो बोलता हूं जो चाहिए मुझे। मैं नेरियां ले रही, हमने हमारी टीम बेस्ट टीम, मैं हमेशा बोलता हूं बन गई, हमारी टीम में एक्साइटेड लोग हैं, बन गए आगे, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है आगे, लोग पताल से भी निकाल लूंगा। दोस्तों आप ऐसी अपने दिमाग को तो खुराक दो पहले, सबसे बड़ी चीज जो पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दो। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं कामयाब होकर रहूंगा, मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, मैं एवरेज लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं सक्सेसफुल लाइफ जीऊंगा। बोलना स्टार्ट करो, कंप्रोमाइज मत करो अपने सपनों के साथ। कहीं ना कहीं हम लोग कंप्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं, फाइटर नहीं बनते दोस्तों। फाइटर बनना भी ड्रीम फुलफिल करने हैं दोस्तों। कई लोग
कहते ना भी पाजी सेटिस्फाई होना चाहिए बंदे को, मैं ड्रीम मार के सेटिस्फाई होना चाहिए या ड्रीम पूरे करके सेटिस्फाई होना चाहिए? वो तो कायरता है दोस्तों, ड्रीम मार के तो कायरता है कि मैं गाड़ी के बारे में सोचा नहीं मिला जो छोड़ो यार, वो तो कायरता है, मैं फाइटर थोड़ी हूँ। ड्रीम फुलफिल करके दोस्तों आप उसको उससे जिंदगी कहते हैं, फिर ड्रीम फुलफिल करके मैं तब मैं सेटिस्फाई हूँ, मजा आ गया यार, जे ड्रीम सोचा था पूरा किया मैंने, जो मर्जी हो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ दोस्तों। जलवा देखो फिर, इसलिए पॉजिटिव बोला करो, सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। साल 2 साल 3 साल की मेहनत है, बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, हर साल फॉरेन ट्रिप आप इंजॉय करेंगे, आपकी प्लानिंग ग्रेट है, लेकिन आप ग्रेट बनिए, सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। हम कुछ स्पेशल नहीं है जहाँ पे आपकी अपलाने बैठी हैं, जिस सारा कुछ मेरे एक दिन मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इस बात को समझ लो। जहाँ पे जितने लीडर्स बैठे बस इन लोगों का फॉलो करते रहिए, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ गया आप लोगों से बात करके, बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू, थैंक यू यादव जी, थैंक यू, बैक टू होस्ट। वाह वाह।